Rahul ji, gratitude to you for getting us to share our journey for the BMP course that we did. We started in January 2021. We've been in the business of खत्म कहाँ हुआ है अभी? आपका कोर्स खत्म कब हुआ? खत्म हो गया था अक्टूबर के अंदर, ग्रेजुएशन करिए अक्टूबर 2021। तो हाँ अभी जी, 4 महीने हुए हैं आपको कोर्स खत्म। हाँ जी। वेरी आपने नाइस। तो आपका आपका दूसरा कोर्स भी चालू कर दिया है, एएसपी भी चालू कर दिया हाँ है। जी, अच्छा तो हाउ वाज योर जर्नी? सर, जर्नी वाज इनक्रेडिबल. We were in the furniture, luxury furniture, kitchens and wardrobe business. We have been in this business for the past 19 years. The company has been in business for the past 19 years. I acquired this company around 8 years back. For the past 25 years, I was running a publishing company, which I sold off. I got a good price for it and I exited that business. I acquired this business and was running it as a primarily, I would say, a retirement sort of business, so that when my kids come back from their studies, they would be joining this business and would take it further. So there was no vision in it, in the sense कि मुझे कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो करना है, तो जैसे चल रही थी वैसे चला रहे थे. So during COVID, my son, who is in University of Melbourne, he came back, took a break of a year. आप ही की सलाह से और हिंदी आप हिंदी हिंदी आपकी सलाह से उन्होंने ब्रेक ली. पाश ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में पढ़ते थे. पार्श पढ़ाई कर रहा था? हाँ जी. हाँ जी सर. पढ़ाई क्या कर रहा था पार्श? सो मैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ रहा था, बट बेसिकली पढ़ तो क्या ही रहा था, जो सब्जेक्ट सामने आ रहे थे उठा के बस क्लासेस अटेंड कर रहा था. देयर वाज नो क्लैरिटी ऑफ व्हाट आई वांटेड टू स्टडी. एंड मतलब मैं तो सर अभी भी ये समझता हूँ, मैंने जो 1-1.5 साल वहां लगाया है, मेरा तो मतलब पूरा पैसा वेस्ट है. सर आप वो बोलते हैं कि मनी की वर्थ निकलती है इस कोर्स में. वहां की सर मनी की वर्थ में कभी भी नहीं निकल पाएगी. जैसे लोग शेयर करते हैं, दे कोर्स से उन्होंने ये अचीव करा, मैनिफेस्टेशन से ऐसे वैसे वापस आए. जैसे समवन वाज शेयरिंग अभी ही 5 मिनट पहले आपके कोर्स में. बट सर मेरे को ऐसा लगता है वो कितनी मैनिफेस्टेशन कर लूं, मेरे वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे मेरी कॉलेज की फीस के. कौन से कॉलेज के फीस के? नहीं नहीं, वो पूरे पूरे गुड हैं, वेरी गुड हैं, एक्सेलेंट है. उसमें उसकी जो कॉलेज की जो ऐश होती है वो कॉलेज की ऐश होती है, और प्लस सीखने को मिलता है. ऐसे मत बोल. ओके, सो कॉलेज छोड़ के तू आके तूने ये कोर्स ज्वाइन किया? यस सर. सो कॉलेज आई डिडंट लीव. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने 8 मंथ्स पहले मेलबर्न में लगाए थे, फिर कोविड में वापस आया. आई स्टडीड फॉर 8 मंथ्स मोर. तो मैंने 1.5 साल करीब करीब कॉलेज का कंप्लीट करा ऑनलाइन ही. एंड फिर मैंने कोविड में ना सर आपका एक बार 1 डे अटेंड करा था. एंड मैं सर ऐसी बुक्स वगैरह बहुत पढ़ता हूँ जो आप रेकमेंड भी करते हो वैसे भी. तो मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था कि मतलब जितनी बुक्स पढ़ लो वो इंडियन पर्सपेक्टिव से कोई भी नहीं समझा पाता. मैनेजमेंट बुक्स भी, सेल्फ हेल्प भी, मतलब कोई भी इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं समझा पाता, क्योंकि इंडिया में बिजनेस जैसे होता है और बाहर जैसे होता है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है. तो मैं सर काफी देर से ढूंढ रहा था ऐसी किसी को. तो मैंने आपका 1 डे अटेंड करा, मैं बहुत क्यूरियस हुआ. फिर मतलब वो कॉलेज चल रहा था तो मैंने आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया. तो सर फिर नवंबर में जब मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ, दिस वाज नवंबर 2020, तो आपका आई थिंक उस टाइम 4 डे था दिसंबर में. तो मैंने डैड से बिना पूछे उसकी पेमेंट कर दी. तो पहले तो मुझे सुनने को बहुत मिली. तो फिर मैंने कहा आप कुछ नहीं होता, ये मेरी मेरी फीस का वो समझ लो, कैसा कॉस्ट समझ लो. तो मैंने 4 डे सबको अटेंड कराया, अपने दोनों मामों को भी अटेंड कराया, डैड को भी अटेंड कराया. हम 4 डे लॉकडाउन में अपना ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में बंद थे. लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ वहीं करते थे. एंड सुबह आ जाते थे 8 बजे और रात को जाते थे 10 बजे, पूरा Q&A सब कुछ अटेंड करके. तो 4 डेज के बाद मेरे दोनों मामा और मेरे डैड की तो मतलब वही हालत ही खराब हो गई थी कि मतलब अच्छा ऐसा ऐसा भी कुछ है कि हमको काम ही नहीं करना आता था अभी तक. तो मतलब दे हैड अ वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस. एंड डैड ने और मेरे मामा ने उसी टाइम मतलब जैसे हैंड टू हैंड ही पेमेंट करके जनवरी आपका बैच ज्वाइन कर लिया. तो उस टाइम पे कहते हैं मतलब मेरे पास बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था, शुड आई ड्रॉप माय कॉलेज और मतलब लीव ऑफ एब्सेंस लूं या गैप ईयर लूं, कुछ ऐसा करूं, और शुड आई जस्ट कंटिन्यू ऑन डैड और मेरे मामा कर लें. तो मैंने क्या आपको उम्र थी जब आपने 4 डे किया था? क्या उम्र थी? मैं सर हूँगा 20. 20 साल की उम्र में? हाँ जी. वेरी गुड जी. हाँ तो हाँ जी बोलिए सर. हाँ जी, हाँ जी, कैरी ऑन प्लीज. तो उसके बाद कहते हैं मतलब मैंने आपसे कॉल करा और 2 बार आपसे बात करी. एक बार तो आपने कहा था मैं चलो सोच के बताऊंगा ऐसे ऐसे. दूसरी बार कहते हैं जब मैंने आपको कॉल किया तो आप ही का आगे से एकदम कॉल आया मुझे. तो आपने पूछा कि तूने कुछ सोचा क्या करा. तो फिर मैंने आपको फिर बताया सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी ऐसे ऐसे, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं तो सब जा रहे हैं या इधर ही ऑनलाइन कर रहे हैं, तो नो वन इज टेकिंग अ गैप ईयर पर से.
तो क्या कहते हैं, मैंने फिर मतलब मैंने उनको बोला, मतलब मैंने आपको बोला कि सर मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, और मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि डैड और मेरे मामा अकेले कंप्लीटली कर पाएंगे कि नहीं। तो फिर आपने कहा तू एक काम कर, तू कर ले, या तू मेरे कहने पे कर ले। मैंने कहा अच्छा सर, और सर ने मेरी हेजिटेंसी समझी, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि तू एक चीज मतलब बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि जब तू वापस जाएगा कॉलेज, जब भी, मतलब यू डिडंट गिव मी अ टाइम लाइन, बट यू सेड कि तू जब भी कॉलेज जाएगा तो यू विल बी अहेड ऑफ योर पीयर्स बाय एटलीस्ट 5 years। एंड सर मुझे मतलब अब उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अब मैं उनसे बात ही नहीं कर पाता अपने फ्रेंड से, बिकॉज अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन की, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अच्छा किस बार में जाना है, कहाँ पार्टी करनी है, कौन सी क्लास अटेंड करनी है। सो मतलब ये बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। 5 years क्या सर, मैं समझता हूँ कि आपने एक डिफरेंट लेवल पे ही थिंकिंग को एलिवेट कर दिया। तो ये बेसिकली मेरा आने का कोर्स में था। कोर्स की बिटवीन की जर्नी जो थी, दैट वाज कंप्लीटली मतलब लाइफ कोर्स ऑल्टरिंग फॉर मी सर। मतलब कोर्स मैंने तो कोर्स जब वैसे शुरू किया, एक सेकंड, कोर्स जब शुरू किया तो अनुराग क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि पार्श को तो बिजनेस आता नहीं था, या आई यस डोंट सर। थिंक तूने सर चैलेंज ये थे कि 2-3 मेन चैलेंजेस थे। एक सेकंड, एक, एक सेकंड पार्श, हाँ तूने जी जब तूने कोर्स ज्वाइन किया था, तुझे बिजनेस का कितने साल का एक्सपीरियंस था? सर, जीरो, बिल्कुल भी नहीं। मैं सर ऑफिस ही नहीं आता तो एक्सपीरियंस क्या होगा, मैं तो अच्छा, तू कॉलेज पढ़ाई कर रहा फेल था हूँ तो ना। ऑफिस के बारे में कुछ मालूम नहीं था? नहीं नहीं। ओके। मतलब सर वैसे वैसे अगर मैं कहूँ तो मैंने डैड को देखा था फोन पे बात करते, आई न्यू लाइक रफ क्या करते हैं, इश्यूज का होते हैं। बट एक जो चीज मैं बेसिकली देखता था, जो मैं आपके मतलब डैड के उससे ओपिनियन से पहले बताना चाहूंगा, दैट वाज कि वो 7 दिन 12 घंटे, इसमें कोई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब वो सुबह 9 बजे जाना, रात को 8:30 9 बजे से पहले कोई वापसी नहीं, कुछ नहीं। एंड मतलब 24 घंटे स्ट्रेस फ्री। मतलब सर ये भी फिक्स था कि वेकेशन लेनी है, साल में 3 बार आना है। मेरी मेरी सिस्टर इटली में होती है, फ्लोरेंस में, तो उधर भी जाना है, फिर यूएस भी जाना है, मेरे पास भी आना है मेलबर्न। बट कुछ ये नहीं कि मतलब वहां पे कोई कोई बाइफर्केशन नहीं। अच्छा अब मैं वेकेशन पे आया हूं, मैं काम पे हूँ, उधर भी सर जूम कॉल चल रही थी फेस टाइम पे पहले ही, एंड नॉर्मल कॉल चल रहे हैं बिजनेस के, स्ट्रेस में है बाहर भी। एंड यहाँ पे तो चलो जो था वो था, बट मैं बस ये आपको बता रहा हूँ कि पहले उनका रूटीन तो चलो जो भी था, बट एक वे ऑफ लिविंग ऐसा था कि 7 days a week 12-12 घंटे, इसमें मतलब कोई कोई आर्गुमेंट नहीं है इस चीज में। छुट्टी पे भी? छुट्टी में भी सर 100%। छुट्टी में सर मतलब आप कह लो हम बाहर गए हैं घूमने, बट आपका आधा टाइम दिमाग उधर है, आप एब्सेंट माइंडेड हो या कॉल्स पे हो, तो मतलब वो तो खैर आपने डिफरेंस सिखाया कि असली छुट्टी कैसे मनाते हैं। तो अनुराग, अब आप बताइए, आप हाउ वाज योर सिचुएशन? सर सिचुएशन ये थी कि प्रोडक्शन करते थे, मेरे कंट्रोल में नहीं थी। पूरा दिन निकल जाता था सिर्फ एस्केलेशन करने में और क्लाइंट्स की गालियां सुनने में। प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में सब कुछ दिया हुआ था, क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि किसी और बिजनेस से मैं आया था। पेमेंट की हमेशा शॉर्टफॉल रहती थी, हमेशा चिंता रहती थी कि यार 7 तारीख को सैलरी देनी है, सैलरी कैसे देंगे। कोई सिस्टम कंपनी में था नहीं। स्टाफ बेसिक स्टाफ था, वाइट कॉलर, प्राइमरली फैक्ट्री ही चलती थी बेसिकली। और मतलब कितने लोग थे बिजनेस, कितने लोग थे फैक्ट्री, व्हाइट कॉलर मतलब सारे लेबर लेबर थे? सर फैक्ट्री के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70-75 लोग थे, और व्हाइट कॉलर के अंदर करीब 8 बंदे थे, 8 से 10 बंदे थे। तो टोटल मतलब 8 लोग थे स्टाफ में, बाकी सब लेबर थे? हाँ जी। ओके, ग्रेट, नेक्स्ट। तो उसके बाद ये जब कोर्स करा तो एक ही चीज ठान ली पास्ट में मैंने, कि जो आप बोलेंगे ना, जो भी कुछ बोलेंगे, आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, कान बंद करके, जो अब आपने बोला मैंने वो इम्प्लीमेंट करा। ये कॉन्फिडेंस शुरू में कैसे आ गया? सर मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने आपका कोर्स करा हुआ है, जेबी गुप्ता जैसे, संजय संजय गुप्ता जो हैं, उनकी पूरी फैमिली ने करा हुआ है। तो उनसे काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था। उन्होंने रेफर मुझे नहीं करा आपसे, रेफर मैं पास्ट के कहने पे ही 4 दिन के बाद पेमेंट करी। बट उनसे मेरी ऑलरेडी बातचीत चल रही थी कि वो कैसे बिजनेस करते हैं, उन्होंने कितना एक्सपेंशन करा है। तो इस वजह से मेरी सिंपल सी आदत है, मैं समर्पण भाव रखता हूं कि अगर मैंने आपको गुरु मान लिया तो गुरु मान लिया, बस खत्म। मतलब उसके आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। और ये मेरी जो बहुत पहले सीखता था, परंतु पिछले 10-15 साल में सब लर्निंग लर्निंग सब कुछ बंद कर चुका था, सिर्फ धंधा करता था। रिटायरमेंट की मैंने इसलिए बोली रिटायरमेंट बिजनेस है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सब पैसा इकट्ठा करके साइड पे कर चुका था। मतलब मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है आज थी, मतलब आपके कोर्स से पहले, कि मैं कुछ बहुत बड़ा कोई काम करूं आज की डेट में।
राइट। तो ये जब कोर्स करा उसके बाद जिंदगी सर टोटल ट्रांसफॉर्म हो गई है एक्चुअल के अंदर, हकीकत से बता रहा हूँ हाउ वाज द जर्नी ड्यूरिंग द कोर्स? सर। पाश अगर मैं आपके लिए कैसा था? बिकॉज आप तो ब्रांड न्यू फ्रेश थे, और अनुराग आपके लिए कैसा था? सर मेरे लिए ऐसा था कि बहुत मुश्किल नहीं लगा। उसका रीजन एक तो पाश की सपोर्ट थी मुझे, सेकेंडली चूंकि मैं सब कुछ जो आपने बोला वो कर रहा था, 4M भी कर रहे थे, होटल चेक इन भी कर रहे थे, ईए मैंने पिछले 25 साल से रखी हुई थी, इसलिए ईए की मुझे वैसी आदत थी। और शेड्यूलिंग नहीं करते थे तो शेड्यूलिंग कर लेते थे। और मतलब आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक थे वो आंख बंद करके पूरे पूरे करे हैं। और आज जो हमारी शेयरिंग आप करा रहे हैं, या जो हमने कुछ सीखा है, या हमने कोई अपने को ट्रांसफॉर्म करा है, इट इज आई गिव फुल क्रेडिट ओनली एंड ओनली टू द 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो अभी आप क्लास में समझा रहे थे उनको, कि हो नहीं पाता। सर ये मेंटल स्टेट होता है, अगर आप सोचोगे आपने बड़ा बनना है तो आप ये, अगर आपके आंख बंद करके अगर लोग आपकी बात मानेंगे तो 101% जो जो चीज आप बोल रहे हो वो सच ही है। वेरी नाइस। पाश आपका क्या हिसाब किताब था जब आप घुसे कोर्स में? आपको बिजनेस नहीं आता, कुछ नहीं आता? सर मेरे लिए देखो ऑनेस्टली बताऊं सर, मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग था, क्योंकि ऑफिस भी मैंने जाना चालू करा, तो मेरे को कभी इतने डिसिप्लिन की सर सुबह 8 बजे पहुंचने जो स्टार्टिंग में आप 8 AM बोलते थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके 4 AM में ट्रांजिशन कराया, तो मतलब मेरे को इतनी पहले तू कितने बजे उठता था? तू तो कॉलेज जाता हुआ है। तो मेरा मतलब सर, मैं वैसे तो कभी भी इतना, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं 10-11 बजे, मेरा सर कभी ऐसा नहीं था, मतलब आई यूज्ड टू वेक अप एट 8-9, बट ऐसा कोई मतलब देयर वाज नो प्लान, समझ लो सर, नींद खुली तो उठ गया, और कभी 11 बजे उठ गया, अगर रात को पार्टी करी तो 11 बजे उठ गया, देयर वाज नो मतलब ऐसे ऐसे कोई प्लान नहीं था किसी भी चीज का। तो मतलब मेरी सर जर्नी स्टार्टिंग में तो ओवरवेलमिंग थी, एंड मैंने डैड को बोला यार मैं क्या करूंगा, मतलब आप और मामा कर लो, मेरा कोई इतना पॉइंट नहीं बनता अभी करने का, बट सर फिर भी मेरे को तीनों ने काफी कहा कि तू कर। एंड उन्होंने मेरे को बेसिकली ये चीज बोली कि हम तो 20-25 साल बनाने के बाद अब सीख रहे हैं, तो तू तो काम ही चालू करेगा तो तू एकदम करेक्ट पाथ पे करेगा। एंड इन हाइंडसाइट सर दे वर एब्सोल्युटली राइट। मेरी सर जर्नी मैं अगर थोड़ा आगे बढ़ूँ तो उसमें ये कहूंगा कि डैड ने बेसिकली जो काम था वो अंडरस्टैंडिंग का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का करा। जो रॉ काम था, शीट्स भरना, सारा काम करना, सिस्टम्स लगाना, एमडीओ को सेटअप करना, एमडीओ को पैम्पर करना, वो सारा काम मैंने मैंने पर्टिकुलरली हैंडल किया। मतलब क्या मतलब? सो बेसिकली जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था पीसी रखनी है, सीआरएम रखनी है, तो वो जब आए तो मेरे को था यार ये तो नया स्टाफ है, इनको मैं अपने हिसाब से हैंडल करता हूँ, जैसे मुझे चाहिए कि आइडियल कंपनी, जो सर जैसे समझा रहे हैं कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो, स्टाफ को थोड़ी अपनी वो हो कि मतलब दे टेक अकाउंटेबिलिटी, अच्छा हम काम कर रहे हैं तो सही हो, एंड रिपोर्टिंग वो सुबह शाम। तो जैसे मैं जितनी भी किताबें पढ़ता था तो एक एक सिमिलर वेवलेंथ थी वहां पे कि दिस इज हाउ वर्क इज सपोज टू बी डन। तो जब मेरी सीआरएम वगैरह आई तो जैसे आपने कहा था उनका हर रोज 1-1 घंटा बैठना, क्योंकि मेरे पास इनिशियली तो इतना लंबा चौड़ा कोई काम होता था ऑफिस में, तो मैंने ब्लाइंडली छापना शुरू कर दिया जो आपने कहा था कि पीसी का बैठना है 1 घंटा। एंड आई यूज टू मेक श्योर अगर डैड बिजी है तो ईए के साथ मैं बैठ जाऊं, जो जो टास्क पेंडिंग चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, तो ईए के साथ मैं बैठ जाऊं 1 घंटा। एंड जब से हम 8 AM जाना चालू करे तो सर जो जितना ही व्हाइट कॉलर थोड़ा बहुत स्टाफ था वो वापस लाइन पे आ गया। सर तो 8 बजे आ जाते हैं, सर की गाड़ी तो तब से खड़ी हुई है। एंड तो उन्होंने वापस 9:30 बजे, पहले तो कोई टाइम ही नहीं था सर, कभी कोई लंच टाइम पे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, तो किसी की मोटिवेशन नहीं थी, जो स्टाफ भी था। तो मतलब मैं देखता था, मेरे को लगता है यार मतलब पता नहीं कैसे काम हो रहा है यार यहाँ पे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद से जब और स्टाफ रखा एंड एमडीओ धीरे धीरे सेटअप करा, तो काफी अलाइनमेंट आनी चालू होगी बाकी स्टाफ में, क्योंकि पीसी ने फॉलोअप लेना चालू कर दिया टास्क पे, ईए ने डेलीगेशन शीट चलानी चालू कर दी। तो मतलब जो हमारे डिजाइनर्स थे पर्टिकुलर में वो काफी लाउजी होते थे, मतलब सपोजिंग सर मैं आपका कुछ बना रहा हूँ तो आप मुझे कॉल करोगे आगे से, भाई मेरी ड्राइंग कब आएगी, हमको ये हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता था। अब क्या है, डेलीगेशन शीट में से जब से हमने चीजें डालनी चालू करी तो डिजाइनर्स हमको बोलते हैं सर ये काम कंप्लीट हो गया, इसको डन करा दो। सो मतलब एक एक अकाउंटेबल चीज, जो जो डिजाइनर 8-8 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी खुद कॉल करके नहीं बोला सर ये काम हो गया, वो आगे से कॉल करके बोल रहे हैं बिकॉज देयर स्कोर विल गेट वर्स और बैड। ईए को कॉल कर रहे हैं, हमको कॉल कर रहे हैं, मतलब उनको अपना टास्क डन कराने की जल्दी है। ऐसी कभी चीज हमने एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी। तो ये एक बेसिक चीज थी। उसके अलावा सर सिस्टम्स वगैरह लगाए मेनली, तो सर हमारा जो सबसे प्राइमरीली चीज थी जो हमने जिसमें कोई देरी नहीं करी, दैट वाज द 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स। डैड सर कभी भी मतलब 5-6 बजे तो आज तक नहीं उठे, उनकी आदत थी कि 7-7:30 से पहले नहीं उठना। बट जब से आपने 4 AM का बताया था तो मैंने इनको पुश करके, हमने सर जब से उठना चालू करा, तो आई थिंक दैट हैज बिन द मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग। एक वो, और एक सर होटल चेक इन, दो जो है आई थिंक हमारे लिए हमने कोर्स ही उधर उधर करा है सर। बाकी तो जो है वो है, बट हमने होटल चेक इन में और 4 AM में ही अपना कोर्स कंप्लीट करा है।
हमारा विजन बोर्ड, अपना क्या हमने अपनी ग्रोथ के लिए करना है, सिस्टम्स कौन से बनाने हैं, कौन से सिस्टम पे रिव्यू करना है, एवरीथिंग हैज बीन डन इन दैट टाइम। अभी भी सर जब एएसपी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सेम सेम रूटीन में वापस आ गए। बीच में 1-2 महीने हमने आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है? कंप्लीटली सर, मतलब एक 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 चीज जो आज बन जाती है वो अगले साल तक भी वापस नहीं आती। तो मतलब हमारा झंझट फैक्ट्री से बहुत ज्यादा था। दैट इज व्हाई माय डैड सेड कि मतलब हमारा लेबर इंटेंसिव ही है, क्योंकि कारीगर होते हैं एंड उनके अपने नखरे होते हैं सर। मतलब काफी इश्यूज थे हमारे यहाँ पे, एंड डैड वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लेबर एंड द स्टाफ। एंड मैं तो ये समझता हूँ इन हाइंडसाइट कि ऑन द विम्स ऑफ द मूड, कभी मन नहीं करा तो नहीं बनाया, डिले कर दिया काम को। तो कुछ ऐसा चल रहा था सर। और आपका अनुराग, आपका पूरा मतलब कस्टमाइज, मतलब जैसे हर हर प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है? सर हर प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है, इवन दो वी गॉट ऑल इटालियन एंड जर्मन मशीन्स, परंतु बेसिकली तो स्टाफ ही काम करता है ना। कोई कस्टमाइज फर्नीचर भी बनाते हैं, किचन भी बनाते हैं, वार्डरोब भी बनाते हैं। किचन वार्डरोब तो मशीन पे बन जाती है, पर फर्नीचर तो हाथ से ही बनेगा ना। और और हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपको समझना पड़ता है, उसका डिजाइन बनाना पड़ता है, वो आप ही करते थे? सर नहीं, डिजाइनर करती थी। डिजाइनिंग तो डिजाइनर ही करती थी। डिस्कशंस मुझे करनी पड़ती थी उनसे, समझने के लिए उनको क्या चाहिए वो सब मैं ही करता था। परंतु अल्टीमेटली जो बेसिक डिजाइनिंग वो डिजाइनर करती थी। हमारे पास तीन तीन डिजाइनर थी तब। मगर आपकी कस्टमर सिर्फ आपसे बात करता था? कस्टमर सर अब मेरे से बात करता था और किसी से नहीं बात करता था। तो आप ही सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कस्टमर के लिए रहते थे फॉर एवरीथिंग? सर अगर मैं इंटरप्ट करके इनको बताऊं, अगर मैं इसको नंबर्स में डालूं ना, जैसे आप हमेशा बोलते हो, तो एवरेज की सर इनको डेली की अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 कॉल्स आती थी क्लाइंट्स की 50 to 60 कॉल्स एवरी डे। मतलब देयर इज नो ऑफ फ्रॉम दैट। और वो सर वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, जो मतलब थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में होता है, उसका फोन ना उठाओ तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हमेशा। तो मतलब वो ऐसे कॉल्स थे कि 50-60 कॉल्स इनको डेली आंसर करने पड़ते थे। तो मैं तो आपको ये नंबर्स में डाल के अगर एक्सप्लेन करूं कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे पूरे जितने भी क्लाइंट्स हैं। मतलब एनी गिवन मोमेंट अगर 20 क्लाइंट्स चल रहे हैं, तो उनके आर्किटेक्ट्स, उनके इंटीरियर डिजाइनर्स, उनके पीएमसीज, वो सब इन्हीं को कॉल करेंगे, और क्लाइंट खुद भी इनको कॉल करेगा। वेरी नाइस जी। ओके, सो देन during the program, okay, so whatever happened during the program, so now why don't you show us some of your systems? Can you show us some? बीच में बस एक अभी शो करेगा पास्ट सिस्टम्स। बीच में एक चीज बोलना पड़ूंगा। आपने एक शुरू में बोला था, जो आपका प्रोडक्शन जो मैनेजर है, जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है, उसको वहां से निकाल दीजिए फैक्ट्री फ्लोर से। जो उसमें आपने बोला था सब उछलोगे आप सब आपकी भाषा में। तो परंतु जैसे मैंने आपको शेयर करा कि जो जो आपने बोला मैंने वैसे ही करा। तो 5 और मैंने उठा के उसको एक आपने कंसेप्ट समझाया था रोटी का और एमवीओटी का। उसको एक दिन बिठा के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आराम से समझाया कि मेरा रोटी क्या है, मेरा मनी वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, और आपका क्या है, और क्या आप ये सब करोगे तो क्या उसकी आपकी सैलरी भी जस्टिफाई होगी। तो वो 1 मिनट के अंदर समझ गया और उसने कुछ नहीं बोला। पास्ट ने उठा के उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले आया। जो इतने 20 साल के एक्सपीरियंस में 20 साल से वो फैक्ट्री की शॉप फ्लोर पे रहता था, वो अब शॉप फ्लोर पे नहीं रहता। पास्ट ने सिंपल सा काम करा, जो आपने बोला था सुपरवाइजर्स बनाइए, उनके नीचे बाकी स्टाफ को रखिए, उनको प्रोडक्शन प्लान दीजिए। तो पास्ट प्रोडक्शन प्लान बनाता है। सुपरवाइजर्स को डीईओ जो हमने रखा हुआ है वो उनको हर 4 दिन के अंदर देता है, और उनको वो 4 दिन में खत्म करना पड़ता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और द विम एंड फैंसी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। Now the production manager has become part of the management. हाँ जी, एंड द टोटल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन के क्या बनना है, कब खत्म होना है, सब कुछ पार्श के अंडर है। But now is the production head happy? Is the staff happy? हाँ, एब्सोल्युटली। Why? मच मोर हैप्पी, क्योंकि उनको सब हर चीज की डेडलाइन दी हुई है, उनको पता है क्या बनना है। उनको एक दिन पहले, सपोजिंग कर लो कल एक प्रोडक्शन प्लान की डेट आई है, एक दिन पहले पाश उनको डीओ के थ्रू उनको सबको जितने सुपरवाइजर्स हैं सबको प्रोडक्शन प्लान दिलवा देता है, सो दैट दे नो कि कल से क्या नई चीज प्रोडक्शन में जानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये पता है कि क्या प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन मैनेजर देखता था, बिकॉज ही वाज नॉट लिटरेट इन द सेंस ऑफ एनी सिस्टम, उसकी विम एंड फैंसी पे जो चीज को दिखती थी वो प्रोडक्शन में डाल देता था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि क्लाइंट को वो पहले चाहिए, बाद में चाहिए, किसी और क्लाइंट की जल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो अब क्या होता है, सिर्फ सिस्टमैटिक रूप से पास्ट के जो प्रोडक्शन प्लान हर सुपरवाइजर को जाता है, उसको पता है कि मेरी टीम से मैंने कल के दिन में क्या कराना है और कब ये काम खत्म करना है, सो दैट दे हैव अ स्टार्ट डेट एंड दे हैव एन एंड डेट। Very nice, very nice. Okay, so tell me,
ये सिस्टम सारे पार्ट्स आपने डेवलप करे हैं, अनुराग आपने डेवलप करे हैं, किसने बनाया? जॉइंटली करे। सोच होटल चेक इन में सारे जाके मैंने फिजिकली पेपर के ऊपर बनाए थे, मगर इम्प्लीमेंट करना, उसको डिजाइन करके लगाना, वो डीएमई और पाश ने करा सर। तो ये सारे सिस्टम बनाना और इम्प्लीमेंट करना पार्ट्स का काम था? नहीं, मतलब सोच के पेपर के ऊपर मैं लेके आया हूँ और बनाया और इम्प्लीमेंट करा पाश ने। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सो वुड यू लाइक टू शो अस व्हाट हाँ इज? जी, पाश गो अहेड। दिखाता हूँ। So guys, don't ask questions कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ये सब all of this will be answered in the program. एक सेकंड। Is my screen visible? Yeah. ठीक Can है। everybody see the screen? Guys? Hello? Okay. Great. सो मैं दो तीन सिस्टम्स आपको पहले दिखा दूं जो आई डोंट नो आपने भी कितना इनको बताया है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से एक बार दिखा देता हूँ। सर हमारे मल्टीपल सिस्टम्स हैं। मैंने सर पहले बहुत सारे सिस्टम बनाए थे, बट जैसे 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 काम ग्रो करा तो धीरे धीरे उनका काम, मतलब जो सिस्टम्स चल रहे थे उनको मुझे लगा कि उनको थोड़ा इनोवेट रेनोवेट करने की जरूरत है। परचेज का दिखा दो, हाँ, उसके बाद ड्राइंग का दिखा दो। परचेज का दिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक। आज जब आप आए थे तो आपको गूगल और प्रोग्रामिंग या ये सब चीजें आती थी? नहीं, नहीं सर, ओके। बिल्कुल भी नहीं। मेरे को सर बेसिक एक्सेल पता था कि कॉलेज में उतना ही यूज होता है, तो उतना ही हम यूज करते थे। सो बेसिकली ये जो है हमारा परचेज एफएमएस है, ये मैंने 19 नवंबर से इधर इसको रेनोवेट करा। ये जो फर्स्ट पीओ इशू डेट है 19 नवंबर, उससे पहले वाले सिस्टम थोड़े रिडंडेंट हो गए थे, इसलिए उनको बंद कर दिया हमने। एंड इसमें इसमें हम क्या करते हैं सर, जितने भी पीओज होते हैं हमारे, और उसमें जैसे हमारा क्या होता है, एक क्लाइंट की एक आइटम के लिए एक पीओ बनता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि जैसे सपोजिंग 7217 है पीओ, तो इसमें पीओ इशू डेट मैंने मेंशन करा दी, किस क्लाइंट के नाम पे है, वेंडर किस वेंडर से आना है, क्या मटेरियल कैटेगरी है, आइटम नेम क्या है, आइटम क्वांटिटी क्या है, और आइटम का यूनिट क्या है। तो वो सब इसमें हम पहले फॉर्म से एंटर कराते हैं, उसके बाद आगे सिस्टम बढ़ने लग जाता है। दिखाओ, जल्दी से स्क्रॉल करो। हाँ, तो जैसे कि ये इधर आइटम आइटम की एंट्री सब मेरे इधर क्या था कि पीओ अगर 19 तारीख को बना तो डीएमई बोलते थे, परचेज और डेटा एंट्री ऑर्डर थोड़े चला चला के तो हफ्ते में एक बार अटेंड वो करते थे, इसको एंटर करते थे। तो उनको लगता था कि मतलब डेली सर कौन चेक करेगा, हम हफ्ते में एक बार करते हैं। तो मैंने सर उनकी एंट्री पे भी एक वो लगा दिया कि आपने डेली इसको एंटर करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया प्लान इज पीओ इशू डेट, अगर 19 तारीख को जो पीओ बने हैं वो 19 तारीख को ही एंटर होंगे। तो ये चीज हमने एक ऐड करी है। एंड उसके बाद सर बेसिक बिल्कुल जो परचेज का फॉर्मेट है वो हमने करा है यहाँ पे। आज जो परचेज और स्टोर वाला मिलके करते हैं, तो परचेज वाला जो है कोटेशन लेके आता है डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे कोटेशन की फोटो अपलोड कर देता है। जैसे दिखाओ। एक सेकंड रुको, मैं आपको एक सेकंड। ये व्हाट्सएप से होता है? हाँ हाँ, ये व्हाट्सएप से होता है। इसमें सर एक मिनट रुको, मैं क्या, जैसे डिफरेंट डिफरेंट है, पीओ की फोटो पे उसने अमाउंट लिखा हुआ है कहीं पे। ये सर हमारा काफी कैश परचेज होता है, तो इसके अंदर वो भी अपलोड कर देता है। एक सेकंड रुको, जैसे सपोजिंग ये पीओ कैंसिल है तो ही हैज टू अपलोड द कैंसिल्ड पीओज एज वेल। यहाँ पे हम एंट्री डिलीट नहीं कराते टू कीप इन माइंड कि अच्छा इस क्लाइंट का ये आना था बट कैंसिल हो गया फॉर वट एवर रीजन। तो एक बार मैं नीचे जाके आपको कोटेशन दिखा देता हूँ। तो हर कोटेशन इसमें एंटर्ड होती है? हर कोटेशन सर, हर पीओ की कोटेशन, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें आप कभी भी देख सकते हो कि किसका क्या हुआ, 100% सर, जैसे ये देखो, ये सर कैश परचेज है सारा का सारा। तो एक किचन में एक पर्टिकुलर क्लाइंट के एक किचन में ये सामान लग रहा है, उसकी डेट यहाँ मेंशन्ड है, टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन्ड है, और पीओ नंबर उसका लेफ्ट साइड में मेंशन था जहां से मैंने अभी दिखाया आपको। वेरी नाइस। तो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ पे, जो कोई भी उठा के देख सकता है, पीसी रैंडमली चेक कर सकती है कोटेशन अपलोडेड है कि नहीं। ये है। इसके बाद सर हमने एक स्टेप दिया है, टेक कैश फ्रॉम सर एंड प्रोवाइड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मटेरियल डिलीवरी, क्योंकि हमारे साथ प्राइमरीली कैश परचेज होती है सारी की सारी। तो जिस डेट को उसको कैश मिलता है वो यहाँ पे डन कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी देता है पेमेंट टाइप ऑफ वेंडर, कैश है या क्रेडिट है। अगर तो क्रेडिट है तो फिर यहाँ पे नन आता है, अमाउंट ऑफ कैश टेकन फ्रॉम सर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ क्रेडिट है, यहाँ पे उसने अमाउंट वैल्यू एंटर कर दी कि कितने का क्रेडिट अमाउंट डल रहा है इसके अंदर।
दूसरा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मटेरियल डिलीवरी, वो वेंडर से बात करके अपने हिसाब से मटेरियल डिलीवरी एंटर करते हैं कि अच्छा सपोजिंग स्टॉक में है वेंडर के पास की नहीं है, वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मटेरियल डिलीवरी एंटर करता है। उस डेट के एक दिन बाद का हमने रिसीव मटेरियल एट गेट एंड चेक मटेरियल क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये पंकज जो है यहाँ पे, ये हमारे स्टोर कीपर है, इनका काम है कि उस डेट के एक दिन बाद आपको मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करनी है। फिर आगे कंफर्मेशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड को यस करता है। क्वालिटी फाउंड, अगर क्वालिटी से अगर कोई विनियर आ रहा है या लैमिनेट आ रहा है तो उसकी क्वालिटी ओके है, उसमें स्क्रैच है, वो कहीं से क्रैक तो नहीं है, या प्लाई है तो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पे करता है। और यहाँ पे फिर क्वांटिटी ओके करता है और रिसीव्ड क्वांटिटी एंटर करता है। तो ये क्या सारा है? का सारा प्रोसेस अब पूरा का पूरा ऑटोमेट हो गया, इसमें अब आपको देखना नहीं पड़ता। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये तो सर मैंने तो बहुत दिनों बाद खोला सिस्टम, मैं खोलता नहीं हूँ यूजली। अब इस सिस्टम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। नहीं सर, मैंने उसके लिए एक डिफरेंट सिस्टम डिवाइस करा हुआ है, क्योंकि सर मेरे को था कि इतने सारे सिस्टम बनी जा रहे हैं और मेरे को ऐसा चाहिए था कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मुझे एक जगह पे चाहिए, जहां पे जिसका काम अटक रहा है मुझे वो पता लगे, ताकि मैं डीईओ को बोल के और सुपरवाइजर्स को बोल के काम एस्केलेट कराऊं, काम खत्म। मतलब मेरे को सर इतने सिस्टम देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके और बाद ये सर सारा डेटा टीम एंटर करती है गूगल फॉर्म से, कैसा होता है? गूगल फॉर्म से टीम एंटर करती है। वेरी गुड। और शुरू में टीम एंटर करती थी कि नहीं करती थी? नहीं सर, इट टेक्स अलाइनमेंट, जो आप कारमा सिखाते हैं ना, वो ही चलता है सिस्टम में। तो सर और कोई साइंस ही नहीं है, आप कितने भी जैजी सिस्टम बना लो वो चलेंगे नहीं अगर आपने अलाइनमेंट और मॉनिटरिंग और ये सब नहीं करा। मैं आपको दिखाता हूँ जो एंट्री का बोल रहे हैं ना सर, वो जैसे ये है 5 मार्च की सर, ये एंट्रीज आगे सारी लास्ट में जो आप देख रहे हैं, ये मटेरियल ऑर्डर फॉर किचन, अदर फर्नीचर, और क्वांटिटी, पॉलिश का मटेरियल है, किस किस डिपार्टमेंट का है, किस क्लाइंट के लिए, वेरी सब गुड, कुछ लेट्स इसमें गो है। बैक। ओके ग्रेट, लेट्स गो बैक। तो ये सारा परचेज आपका पूरा ऑटोमेट हो गया है। यस सर। वेरी गुड। अब इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, परचेज हो रहा है, ठीक हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, ये नहीं सब। सर, नहीं। अभी हम सर क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, जैसे अगले 15 दिन की मेरी जो प्रोडक्शन है ना, वो मटेरियल हम पहले ही परचेज करके रख लें। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि उस पर हमने थोड़ा थोड़ा मैनुअल कर रहे हैं फिलहाल उसको, बट एक बार आपको दिखाता हूँ वो भी। ये तो सर परफेक्ट चल रहा है, इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट, गो बैक टू द मास्टर शीट। हाँ। ओके, नाउ जस्ट वन सेकंड, गो बैक। ड्राइंग्स एक मिनट खोल के दिखा दो जल्दी से। ड्राइंग सर इसके अंदर इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। ड्राइंग एक्चुअली हमारी डेलीगेशन शीट से चलती है। मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। वो दिखा दो, हाँ, डेलीगेशन शीट दिखा दो, हाँ दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी इनकी डेलीगेशन शीट हो चुकी है। गाइस, आपकी डेलीगेशन शीट है ऐसी? यस नो? अरे यस और नो। ओके ग्रेट। तो अब ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं, तो अब आपका सारा कंप्लीटेड आने लग गया है। यस, ये सब पेंडिंग भी जो होते हैं वो हमारा काम नहीं, वो ये ही उनसे करती है। शिफ्टेड है, पेंडिंग है, जो भी है, क्योंकि अब उनको पता लगे उनका स्कोर खराब है तो उसमें हमारी कोई वो नहीं है, मतलब वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। तो ये पेंडिंग वाले काम भी अभी रिसेंटली के पेंडिंग है, उसके ऊपर स्क्रॉल अप। ये देखो ना सर, ये सर जैसे आज की डेट के हैं, आज की टुडे डेट है, ये एक 8th का है, ये भी टुडे है, 9th का है ये टास्क। राइट। ये चीज है सर। तो जितने सर ये देख रहे हो आप, हमारे जो डिजाइनर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, आकांक्षा, आंचल, नेहा, ये सब जितने भी लड़कियां हैं, इन सबके टास्क यहाँ पे डल जाते हैं। ये सारी ड्राइंग्स है। बस, और कोई काम नहीं होता डेलीगेशन में हमारा, सिर्फ Right. ड्राइंग्स होती हैं। क्योंकि सर इनका क्या होता है, कभी इमरजेंसी आती है ना तो इनको डेट रिवाइज करानी पड़ती है। एफएमएस अगर मैं बनाऊंगा उनका तो फिर वो डेट रिवाइज नहीं करा पाएंगे, वहां पे उनका स्कोर खराब होता रहेगा। इसीलिए हमने इनको डेलीगेशन में डाल दिया है। ओके गॉट और इट। जैसे सर आप टास्क बताते हो कि जो थोड़ा आर्टिस्टिक साइड पे होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको मतलब फ्लो लाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वी थॉट कि अगर एफएमएस पे डालेंगे उनका अननेसेसरी प्रेशर होगा, यहाँ पे एक टास्क कंप्लीट करेंगे तभी दूसरे वाले पे जाएंगे। सो हमने डेलीगेशन शीट को काफी उनके लिए अप्रोप्रिएट समझा था। तो आप पहले ड्राइंग्स लेट होती थी, टाइम पे होती थी, अब क्या पहले सर, पहले मैं बताता हूँ क्या पहले बताता हूँ क्या होता था। पहले होता था कि मेजरमेंट्स आई किसी क्लाइंट की, सपोजिंग सर अगर आपका कुछ बन रहा है तो आपकी मेजरमेंट्स आई, हमने फोटोकॉपी करा के मेजरमेंट्स की डिजाइनर को दे दी, बस वो खत्म। जब तक आपका कॉल नहीं आएगा कि भाई अनुराग या पार्ट्स मेरी ड्राइंग कहाँ पे है, तब तक हमको भी नहीं पता आपकी ड्राइंग कहाँ पे है। ये होता था पहले। और अब? हाँ जी। अब ये है सर, यहाँ पे हम आपका कॉल आएगा तो हम 1 सेकंड में खोल के बता सकते हैं, अच्छा नहीं सर आपकी डेट एक एक्सटेंड हो गया, आपको कल तक मिल जाएगी, आपको आज मिल जाएगी, वॉट एवर। मतलब अब हमारी कोई वो नहीं है इसके अंदर। खैर अब तो सर कॉल हमको आता भी नहीं इन चीजों के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी सिस्टमाइज नाउ। जैसे पहले 50-60 कॉल आते थे, अब ये सब चीजें नहीं होती हैं।
तो अब बेसिकली जो हमारी सीआरएम है, जो हमारे सीनियर डिजाइनर्स जो हमने रखे हैं अब आफ्टर द कोर्स, तो उनको कॉल आता है, वो डेलीगेशन शीट से देख के रिप्लाई कर देते हैं कि मैम आपको एक दिन डिले चल रहा है, या आपको आज मिल जाएंगी, या आपको परसों मिल जाएंगी, वॉट ये चीज है सर। राइट, तो अब ये सारा का सारा सीआरएम हैंडल कर रही है। हाँ सीआरएम है सर। तो अब सीआरएम पूरा क्लाइंट को हैंडल करती है। यस सर। पहले सर क्या होता था कि जैसे ईमेल भी करनी है, अगर कॉस्टिंग ईमेल करनी है या ड्राइंग्स ईमेल करनी है या वॉट कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, तो A to Z डैड के थ्रू होता था। मैं तो जैसे आपको बता रहा था ना, कहीं कॉल्स आती थी, मैं कह रहा हूँ ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप लगा लो, वो भी सारी डैड के अंडर ही थी, वो भी को हमने सीआरएम वगैरह रखी हुई थी। तो ड्यूरिंग द कोर्स हमने 2-3 सीआरएम रखी एंड सारा का सारा काम आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स यानी कि सर कोई भी ईमेल डैड की मेल से नहीं जाएगी। हमने ये मैट्रिक रखा कि आप हैंडल करोगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई भी ईमेल डैड की ईमेल से नहीं जाएगा, वो crm@eka.in की ईमेल से जाएगा एंड दैट इज इट। उसमें मैं सीसी होऊंगा, डैड सीसी होंगे और ये सीसी हो जाएगी, खत्म। हमने ओके, ये रखा है बेसिक मैट्रिक। लेट्स कम बैक टू द मेन थिंग। यस सर। तो आपने ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो पहले फोन कॉल्स आते थे, अब वो फोन कॉल्स आप कह रहे हो सब, ओके विल कम टू इट। ओके, कॉस्टिंग वर्क पेंडिंग वाली शीट दिखा दे एक बार। हाँ एक बार, नहीं मैं आपको 2-3 चीजें पहले दिखा और देता दिखा हूँ। दे। एक तो सर टीएमएस दिखा देता हूँ एक बार। ईएमएस अभी ना इनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कर लो चलो। प्री प्रोडक्शन दिखा रहा हूँ सर। उसमें तो मतलब एक बेसिकली एफएमएस ही समझ लो आप, हमारा प्रोजेक्ट्स में है, तो इट इज मच मोर अबाउट थोड़ा एफएमएस बेस्ड ही है। तो इसमें क्या होता है, एक बार प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारी सीनियर डिजाइनर है, जब क्लाइंट का एडवांस आता है तो उसकी जितनी भी आइटम्स होती है ना, उनको यहाँ पे एंटर कर देती है फॉर्म से। उसके डैशबोर्ड पे हमने फॉर्म दिया हुआ है, तो वो उसमें क्लाइंट मास्टर में सब कुछ एंटर कर दिया। सपोज जैसे कुणाल जैन है ये, तो इनकी ये जितनी भी आइटम, आई डोंट नो 12 आइटम्स हैं, तो सारी की सारी एंटर होंगी। आइटम कैटेगरी एंटर होगी, आइटम नेम। तुम्हें मालूम भी नहीं कौन सा क्लाइंट है, उसका क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है। हमको सर उससे, मैं आपको बताता हूँ मुझे कहाँ आता है, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। इसमें सर क्या है कि फिर आइटम डिस्क्रिप्शन तक आती है। जैसे कुणाल जैन की सोफा, ड्राइंग रूम सोफा की टफ्टिंग ऑन बैक, फिर टफ्टिंग ऑन टॉप, विजिबल वुडन पोर्शन, मतलब ये सब चीजें सर हमारा कोई मतलब इससे मतलब नहीं है, बट ये सारी एंटर करी जाती हैं सो दैट एंड में डिलीवरी के टाइम पे कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें एसएस की रिक्वायरमेंट है। एक चीज, हर चीज का एक एक आइटम यहाँ पर एंटर किया हुआ है। यस सर। ये देखो ना, आपको दिखाता हूँ। एसएस एंटी गोल्ड मैट स्ट्रिप एंड लेग्स, एक मतलब सर इतनी डिटेलिंग कर रखी है। जैसे रितिका जैन एक लुधियाना की क्लाइंट है, इनका सोफा एंटर्ड है यहाँ पे, ड्राइंग रूम सोफा है, क्वांटिटी 2 पीसेस, इनकी एसएस एंटी गोल्ड मैट स्ट्रिप लगनी है और लेग्स में लगना है। एसएस की रिक्वायरमेंट पे यस है, पॉलिश की रिक्वायरमेंट पे नो है, आइटम क्वांटिटी 2 है, डिलीवरी डेट यहाँ मेंशन्ड है 11 दिसंबर। वेरी नाइस। एक एक चीज सर हमने कंप्लीटली यहाँ पे एंटर करा रखी है। तो जितने भी क्लाइंट्स है वो सारे इसमें एक बार एंटर होते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे सर जैसे होता है, एक हमने बेसिक वो दिया हुआ है कि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे डैड ने बताया कि प्रोडक्शन मैनेजर को ड्राइंग दे दी, वो अपनी विमेन फैंसी से प्रोडक्शन में डालता है। सर अच्छा इसका माल पड़ा है, इसको डाल दो, इसका माल पड़ा है, इसका डाल दो, रिगार्डलेस ऑफ उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो हमने सबसे पहला स्टेप यहाँ पे डाला, और सर फिर क्या होता था, आइटम बन गई और पता लगा कि क्लाइंट की साइट रेडी नहीं है, तो पेमेंट नहीं करता और आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब इतना हैफेजेड काम चल रहा था। तो हमने बेसिक स्टेप एक डाला, चेक इफ साइट इज रेडी विद क्लाइंट। डिलीवरी डेट से T-30 डेज पे एक इंटीरियर डिजाइनर जो है आंचल लड़की, जो सीआरएम एक तरीके से, तो शी कॉल्स द क्लाइंट्स एंड आस्क्स कि सर आप 30 डेज में डिलीवरी ले पाएंगे। इफ नॉट तो वो डिलीवरी डेट चेंज कराती है, इफ यस तो सिस्टम आगे बढ़ जाता है उधर से। जैसे यहाँ पे हमने दिया साइट रेडी, यस नो और होल्ड। गॉट इट। तो उसके जब उसकी साइट रेडी हो जाती है तभी आपका काम शुरू होता है। यस सर, यस। ताकि मेरी सर एक्चुअली हमको क्या है, हमको जैसे आपने इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था ना, इवन दो कस्टमाइज्ड है तो इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, बट सर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस इतना ज्यादा होता था कि कैश फ्लो, मतलब इवन दो कि सर हमारा एडवांस आता है और माल हम क्रेडिट पे लेते हैं, फिर भी हमारी कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव चल रही थी। मतलब बिल्कुल ही माइंड बॉगलिंग चीजें हो रही थी जब जब इनिशियली जब सिस्टम लगाए थे। बट सर ये एक स्टेप, सिर्फ सिंगल स्टेप से हमारा मतलब वर्क इन प्रोग्रेस आप लोग 80% रिड्यूस कर चुका है। माल बनता है, निकलता है माल, मतलब सर हमारा डेली डिस्पैच एक गाड़ी निकलती है, डेली 30 ट्रक्स मतलब मंथली जा रही है हमारी आज की डेट में। और आप कह रहे हो कि आपका पहले नेगेटिव कैश फ्लो था। हाँ सर, क्योंकि आप सोचो ना, मतलब हम और अभी होना तो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि हम सर एडवांस ले रहे हैं और क्रेडिट पे माल खरीदते हैं, तो पैसा तो हमारे पास ही होना चाहिए। बट सर वर्क इन प्रोग्रेस इतना ज्यादा अटक गया था, क्योंकि आधे टाइम साइट नहीं रेडी होती थी, वो मटेरियल सारा बन चुका होता था, तो इन्वेस्टमेंट हमारी सारी हो गई, तो उसकी वजह से मटेरियल अंदर पड़ा रहता था, उसकी पेमेंट आती नहीं थी। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद सर ये बेसिक एफएमएस बनाया हुआ है।
ये सब -28 का मतलब जो डिलीवरी डेट है हमारी, सपोजिंग दैट 30th मार्च यहाँ पे डेट है, वो उसकी -28 डेज पे यहाँ पे ड्राइंग प्रोडक्शन में आ जानी चाहिए। सो सारे स्टेप्स यहाँ आ गए, मतलब डिटेल से डिटेल। 100% सर। मेक पीओ, कट सेट होता है एक मतलब किचन और वार्डरोब का कट सेट होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट, हमने करा है। उसके बाद सब प्रेसिंग, रॉ मटेरियल की फुल किटिंग हुई कि नहीं हुई, कंप्लीट हार्डवेयर रिसीव्ड, फिर प्रेसिंग होना, फिर मटेरियल की कटिंग होना। हार्डवेयर रिसीव मतलब सारा का सारा माल आ जाता है तभी काम शुरू करते हैं। यस सर, यस। जैसे कहीं कई जगह पे, जैसे अगर कोई सोफा बन रहा है उसमें कोई हार्डवेयर नहीं लगेगा तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड कर देते हैं हम। कोई कॉफी टेबल बनना है तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सर जैसे रिक्वायर्ड है, किसी किसी बेड के साइड टेबल्स के चैनल है, तो मतलब सब बिल्कुल कंप्लीट डिटेलिंग करके लेट्स गो यहाँ बैक, पे हमने। let's go back. Yeah, हाँ जी। got it. Let's go back. We'll have to actually because in the interest of time, some of the things I will cut you short. I'm बस sorry. एक ये वर्क नॉट डन वाली चीज दिखाता है जिससे इसको कोई एफएमएस देखने की जरूरत नहीं होती। पांच वो दिखा दे, एक वर्क सेकंड, पेंडिंग वाला। Go to the master. एक सेकंड। मास्टर यानी कि ये जो है सर, हाँ एक सेकंड, चेकलिस्ट, क्लाइंट मास्टर, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कैसे करते? कॉस्टिंग ऑटोमेट होती है? कॉस्टिंग का सर सॉफ्टवेयर इसमें एंटर्ड नहीं है, वो एक्सेल पे है। वो आई थिंक डैड के पास है। ये सर मैंने अपनी तरफ से बनाया था अपने लिए, कि मैं अगर कुछ गूगल शीट्स पे मतलब ऐसे खेल रहा था एक तरीके से। अगर मैं आपको तब भी दिखाया था एक बार जो बनाया है। हाँ, तो जैसे बेसिक कॉस्ट जो है ये आइटम्स की, हमने हर चीज की यहाँ कॉस्ट डाली हुई है बैक एंड पे। यहाँ पे कोटेशन जनरेट करने का मैं सोचा कि अगर मैं किसी को सिखा दूं यहाँ पे, जैसे कोई अश्मीत सिंह करके क्लाइंट है, इनका बेड की पूरी कॉस्टिंग अगर हमने निकाल ली है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा ड्रॉप डाउन से। तो मतलब वैसे ही मैंने बनाया था। वी डोंट यूज दिस, बट मैंने एक बना के साइड में रखा हुआ है। वैसे सर, वैसे काफी हद तक एक सॉफ्टवेयर से कॉस्टिंग निकालते हैं ऑलरेडी। मैं आपको सर एक बार वर्क पेंडिंग शीट दिखाता हूँ। ये देखता हूँ सर मैं प्राइमरीली, मेरा काम जो है, मतलब जो आपने ऑटो पायलट का डेफिनेशन बताया था ना, कि मतलब हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर काम कैसे होगा, दैट इज दिस। मैं सर ये शीट खोलता हूँ, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सारे यहाँ पे आ जाते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। मैं जिस भी क्लाइंट पे सिलेक्ट करूंगा, उसकी आइटम नेम, जितनी भी आइटम एंटर्ड है जिनका एडवांस आया हुआ है, उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आइटम डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी डेट क्या कमिट करी हुई है, पेंडिंग डेज एट द पर्टिकुलर एक्टिविटी जहाँ पे अटक रहा है काम, और पेंडिंग एक्टिविटी कौन सी है, कौन उसके लिए डूअर वो है, क्या कहते हैं, रिलायबल है, अकाउंटेबल है, डूअर का कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ इसमें एंटर्ड है। और ये सब आप फोन पे देखते हो? फोन पे, आईपैड पे, लैपटॉप पे। मतलब सर मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऑफिस जैसे एग्जांपल दे दो ना आपको। जैसे कॉल फॉर पेमेंट है, ये मुनमुन जो है वो ईए है, तो यहाँ पे डूअर कॉन्टैक्ट है, मैं उसको कॉल करूंगा, भाई ये प्रतिभा मित्तल एक क्लाइंट है, इनका इनको कॉल करो, इनका कॉल फॉर पेमेंट पे अटका हुआ है, 4 दिन से अटका हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये पर्टिकुलर स्टेप है, ये 42 डेज से अटका हुआ है, ये क्लाइंट ने होल्ड करा दिया था। यहाँ पे हमने रिमार्क्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्योंकि सर फिर वो बहुत मतलब वो हो जाएगा, हर क्लाइंट अपने अलग अलग बहाने देता है ना, तो हमने रिमार्क का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो मुझे ये पता है कि 42 डेज से यहाँ पे क्यों अटका हुआ है ये टास्क। यहाँ क्वालिटी चेक पे एक आइटम अटकी हुई है, कंप्लीट मटेरियल रिसीव्ड इन पैकिंग पे अटका हुआ है। तो मतलब बेसिकली जितनी भी इस क्लाइंट की आइटम है, तो अगर मेरे को एक क्लाइंट कॉल करता है या किसी सीआरएम को कॉल करता है, दे कैन ओपन दिस एंड दे कैन सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं ये, कि मैम ये आइटम, पर्टिकुलर आइटम आपकी वजह से डिले हुई है, आपने इसका फैब्रिक लेट दिया था, ये आइटम मैम क्वालिटी चेक में है, मैम इन 5 आइटम्स की आप पेमेंट कर दो, समथिंग लाइक दैट। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। लेट्स बस आप ये एक देखते हो और इससे पूरा के पूरा कंपनी चला ले। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं करंट में, तो इसमें आपको हर्षल नार दिखाता हूँ, ये क्लाइंट हैं, मतलब इसमें सब कुछ हमको 1 मिनट में पता लग जाएगा। ये सर हर्षल नार वो अपने पीएनपी बैच में। वेरी गुड। तो उनका जितना मटेरियल है, कहाँ पे क्या है, जैसे उनका न्यू ऑर्डर है ये वाला ऊपर, जैसे मेक पीओ पे जो है अभी, ये उनका अभी जो मटेरियल जाना है। फिर जैसे और कोई, जैसे रितिका जैन है, ये एक क्लाइंट है, तो इनका कहाँ पे मटेरियल लटका हुआ है। लेट्स गो बैक। यस सर। शो मी योर मास्टर। व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू शो अस इन योर तो मैं मास्टर? डैशबोर्ड दिखाना चाहूंगा। हमने सर गूगल शीट्स पे ही डैशबोर्ड बनाया, हमने डेटा उस पे गूगल साइट पे नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एंड तो मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाऊँ, जैसे मेरी जूनियर अकाउंटेंट जो है, एक बार उनका दिखाता हूँ। और सर हमारा अकाउंट्स वाज द डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा गालियां सुनता था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। एंड क्योंकि सर हमारा कच्चे का भी काम होता है, तो उसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इश्यूज चल रहे थे यहाँ पे। वेरी नाइस। फिर उसके बाद सर हमने जब से सिस्टम लगाए हैं, क्योंकि हमको रियलाइज हुआ कि जैसे जीएसटी फाइलिंग होती है, जितने भी तामझाम होते हैं, और सैलरी बनाना, ओवर टाइम की शीट प्रिपेयर करना, जितने भी काम है अकाउंट्स के, वो सब हमने सारे के सारे उठा के चेकलिस्ट पे डाल दिए। तो सर मेरा एक बेसिक डैशबोर्ड का फॉर्मेट ये है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड। हाँ,
जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर हम देते हैं डिपार्टमेंट वाइज, प्रॉब्लम सॉल्वर का नेम, प्रॉब्लम सॉल्वर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी उनका। फिर यहाँ पे सर हम उसके बाद लिंक्स देते हैं कि एक डूअर प्रॉब्लम होती है और एक सजेशन बॉक्स होता है। एडमिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सजेशन बॉक्स में डाल दो। डूअर प्रॉब्लम में सर बेसिकली आपको आपके एफएमएस में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, आपके टेक्निकल डीएमई रिलेटेड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। और उसके बाद सर हमने ये एक बनाया है ऑल टास्क। सो बेसिकली सर जैसे आज जूनियर अकाउंटेंट आएगी काम पे, तो उसके क्या क्या काम है अगले एक हफ्ते के, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। अगर नई लड़की ज्वाइन करती है उसके भी सारे काम बिल्कुल सेट है। यस, आज एक हमने सर ऑपरेशन मैनेजर हायर करी है, तो वो उसका डैशबोर्ड कल तक रेडी हो जाएगा, तो सारे काम उसके पहले यहाँ पे आ जाएंगे। आज मैं उसकी इंडक्शन करूंगा, कल से वो काम करना चालू कर देगी। तो आज नई लड़की को या नए लड़के को या नए स्टाफ मेंबर को हायर करके ट्रेन करके काम पे लगाने में कितना टाइम लगता है? 2 days सर, पूरे 2 दिन। 2 दिन में वो सारा काम हो जाता है? यस सर। पहले क्या होता था? पहले सर वो आता था, उसकी सर चेयर रेडी नहीं है, उसका कंप्यूटर चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब बहुत ही सर मैं क्या बताऊं, मतलब वो मेरे को भी बड़ा अजीब लगता है। मैं इसकी जगह में काम करूंगा कभी, मेरे को सर ऐसा लगता था। तो मैंने बड़ी उस हिसाब से बनाया कि यार आई हैव टू मेक दिस अ प्लेस वेयर पीपल वुड वांट टू कम एंड वर्क, देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन इन डेलीगेशन, इट शुड बी अ गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। तो हमने उस हिसाब से सिस्टम को रेडी करा है कि अगर एक बंदा आ रहा है तो उसको अपने डिफरेंट एफएमएस में घूमना नहीं है, वो आएगा ऑल टास्क वाली अपने डैशबोर्ड पे जाएगा। यहाँ पे जितने उसके टास्क हैं, जैसे ये डेली बिलिंग, डेली परचेज एंट्री, बैंक रिकॉन, वेंडर लिस्ट को अपडेट करना, डेली सैलरी अटेंडेंस मेकिंग, वीकली चेक मेकिंग, जीएसटीआर एका फंडिस का फाइल करना, ओवर टाइम शीट प्रिपरेशन, और हेटिक आउटस्टैंडिंग, रिहाउ आउटस्टैंडिंग, प्रोफेशनल आउटस्टैंडिंग, और दूसरी कंपनी का जीएसटीआर फाइल करना। तो ये सारे काम कमिंग वीक के उसके यहाँ पे है, तो उसको पता है मैं सारे कर लूंगी, मेरा स्कोर 100% होगा। इसमें आप उसका पूरा ट्रेनिंग भी हो जाती है 2-3 दिन में? हाँ जी, हाँ सर, उसको बेसिकली क्या करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है प्रोसेस। एक होता है सर इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो मैं और डैड करते हैं या दोनों में से कोई एक करता है। एक होता है उसका डीएमई ट्रेनिंग, कि भाई अगर आपको नहीं आता गूगल शीट्स कुछ भी नहीं आता, तो आपको डीएमई के साथ 1 घंटा मिलेगा एमआईएस एग्जीक्यूटिव के साथ, एंड ही और शी विल ट्रेन यू, एंड आपको जो भी क्वेरी है आप उससे कभी भी जाके पूछ सकते हैं आफ्टर स्टार्टिंग। उसके बाद एक हमने इंडक्शन चेकलिस्ट बनाई हुई है, जो मेरी ईए जो है, डैड की ईए जो है, वो उसको फॉलो करती है। उसके मतलब हमने बनाया हुआ है कि जब एक दिन सम ऑफ द इंडक्शन चेकलिस्ट्स, इंडक्शन चेकलिस्ट, क्योंकि एक बार आपको दिखाता हूँ सर मैं चेकलिस्ट, इंडक्शन चेकलिस्ट। इसके सर हमने एक्चुअली हमको सिग्नेचर कराना होता है डूअर का, सो डूअर बोलते हैं जो नया एम्प्लॉय होता है, इसलिए हमने इसकी फिजिकल कॉपी, ये के पास 50 कॉपी रखी होती है इसकी, और ये हमने बनाई हुई है। एक दिन आने से पहले ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर रेडी होनी चाहिए, एसआर पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, डायरी एंड पेन गिवन, डस्टबिन केप्ट एट टेबल, वर्किंग लैपटॉप, सीट एंड टेबल क्लीन, वेलकम लेटर साइंड बाय एमडी, phone with SIM if required, induction and introduction of complete staff with factory round, date, name और signature. Very nice. Next, go back. वो 2 दिन में कोई भी आता है उसको ट्रेन करके आप सेट कर देते हो। पहले क्या होता था? पहले वही बता रहा हूँ सर, पहले कोई सिस्टम नहीं था ऐसा था, और पहले अगर बंदा आता है तो उसको पहली बात तो 3-4 दिन तो हमको ही नहीं पता था उसने ज्वाइन कर लिया है, फिर हम उसको कोई देखते थे भाई पूछते ये कौन है जैसे ज्वाइन किया है, तो फिर उससे ईए को बुला के उससे इंडक्शन कराते थे, उसको इंट्रोड्यूस कराते थे। सर बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, एंड देयर वाज नो प्रायोरिटी गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय, व्हिच इज मतलब हमको रियलाइज हुआ कि दिस इज मतलब वेरी रॉन्ग एंड वी नीड टू चेंज समथिंग अबाउट दिस। तो हमने अब ये इंडक्शन चेकलिस्ट और डीएमए के साथ जो टाइम फिक्स करा हुआ है, और जो डैड और मेरा जो हम टाइम देते हैं, उसकी वजह से मतलब हमने ये देखे कि एम्प्लॉय जो परफॉर्म करता है और जो उसका मूड होता है, दैट हैज बिकम लाइक काफी फर्क पड़ गया सर इस चीज में। मतलब मैं इसको फिजिकली या नंबर्स में तो नहीं बता सकता बिकॉज ये बहुत कंपनी वाइड चीज है, बट मैंने जो नोटिस करा है कंप्लीट एटमॉस्फेयर, अकाउंटेबिलिटी एक नए स्टाफ की बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर। वेरी नाइस। अपना वेंडर मास्टर व्हाट्सएप क्या है वो दिखा दो जरा। ये तो सर चैट एपीआई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे को सर जो रिपोर्टिंग है वो सारी व्हाट्सएप पे आ रही है। अभी हम इसकी इंटरनल टेस्टिंग की कर रहे हैं। जैसे ये टेम्पलेट है, तो जितना भी हमारे एफएमएस में अपडेट होता है वो ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप पे आता है कि इस क्लाइंट का इस पर्टिकुलर चीज का ये चीज अपडेट हो गई है। मेरे को सर ये ना नीचे टैब में, फॉर एग्जांपल सर प्रोडक्शन एफएमएस के अंदर जैसे ड्राइंग गिवन फॉर प्रोडक्शन एक स्टेज है, तो जैसे ही वो डन होगा तो ऑटोमेटिक एपीआई से
क्लाइंट को व्हाट्सएप ऑटोमेटिक चले जाएगा कि योर ड्राइंग सो एंड सो हैज बीन सेंट फॉर प्रोडक्शन, या जब कारपेंट्री खत्म होगी तो उसको तब एक जब डन होगा तो तब उसको मैसेज चले जाएगा। एक बार ये देख लो सर आप, ये हाँ, बॉट है। ये आपने क्लाइंट, ये क्लाइंट है? हाँ हाँ, जी, नहीं ये क्लाइंट नहीं, ये बॉट है मेरे हमारा। बॉट चल रहा है सर। मैं कह रहा हूँ क्लाइंट को जा रहा है। हाँ जी, नहीं, अभी सर इसकी अभी सर मंडे से टेस्टिंग कर रहे हैं, इंटरनल टेस्टिंग कर रहे हैं, मंडे से इसको बाहर भेजेंगे। गॉट इट। सो अब आप सारे क्लाइंटों को जैसे जिसका जो काम खत्म होता जाएगा उसको एक व्हाट्सएप आता जाएगा जी, चेक हो गया आपका, आपका क्या क्या हो जाएगा, सेंटर टेबल हो गया, आपकी सेंटर टेबल की कारपेंट्री हो गई। यस, blah, सो blah. बेसिकली व्हाट वी डूइंग इट, वी एनालाइज की 4 जगह पे क्लाइंट कॉल करता है कि मेरी ड्राइंग्स कहाँ पे है, मेरी कारपेंट्री का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ कि नहीं, पॉलिश कंप्लीट हुआ कि नहीं, और पैकिंग में आया कि नहीं। 4 स्टेप्स हैं, तो हमने उन चारों पे बॉट लगा दिया है। तो कारपेंट्री कंप्लीट हुई, आपकी ड्राइंग्स प्रोडक्शन में आ गई, पॉलिश कंप्लीट हो गया और पैकिंग में मटेरियल आपका पहुंच गया है। तो ये चारों चीजों के ऑटोमेटिक अपडेट क्लाइंट को चले जाएंगे कमिंग मंडे से। कमिंग मंडे का मतलब 10 डेज, अभी हमको सर 1 हफ्ता हुआ तो इंटरनल टेस्टिंग कर रहे हैं फिलहाल, ताकि हम देख रहे हैं कि क्लाइंट को करेक्ट मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये सारी चीजें हैं। तो Very ये nice, है वेरी WhatsApp का। नाइस। ये सब तूने डेवलप किया है? हाँ यस सर, कंप्लीट। और सर सनेद्या जी की बहुत मेहरबानी थी, मतलब मैंने खुद तो नहीं, उनकी हैंड होल्डिंग से, आपकी हैंड होल्डिंग से ही करा है, जो शीट्स एंड ऑल। बनाया तूने है? हाँ यस सर, यस सिखाया हमने है, बनाया तूने। यस सर, यस बिल्कुल। Very good, Ji. Very good. Okay, so let's come out of this for a minute because this will just go on and on and on and on Yes, and sir. on. IMS दिखा दे तेरा, IMS एक सेकंड देख देते हैं। वेंडर मास्टर दिखा दे हाँ, वेंडर मास्टर आपको दिखाता हूँ। वेंडर मास्टर था कहाँ पे? नीचे, PMS के नीचे। हाँ सर, जैसे हमको चाहिए था कि ये जितने भी हमारे ना, एक उसका परचेज वाले का टास्क डाल दिया हमने, उसको हर वीक एक नया वेंडर लेके आना है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे हर हफ्ते अपडेट करते हैं। हमने जैन मिड से चालू करा था, जैसे फोम प्लैनेट, यहाँ पे मटेरियल सप्लायर कैटेगरी, मोड ऑफ पेमेंट, फर्स्ट परचेज डेट, क्रेडिट डेज कितना ऑफर कर रहा है कोई, तो यहाँ पे वो हर वीक एंटर करता है। ये उसका चेकलिस्ट का टास्क है बेसिकली। अभी आपको आपका जो आप आज की तारीख में हर हफ्ते एक नया वेंडर ऐड कर रहे हो? 100, यस सर बिल्कुल। ओके, तो वेरी नाइस। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो करंट वेंडर पे डिपेंडेबिलिटी है, हमको ऐसा लगता है सर जो हमको माल दे रहा है वो बेस्ट है। मैं जब आया था तो डैड के वेंडर से 15 साल से माल ले रहे थे। एंड सर मैंने एक बार खुद जाके, जब आपने कहा था फैक्ट्री फ्लोर पे खड़े होकर काम करो, तो मैं 15-20 डेज था वहां पे। तो मेरे को सर कई जगह ऐसा लगता है क्वालिटी जो है ना, इट इज नॉट कंसिस्टेंट। एंड जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो छुपा लेता था वो चीजें, फेंक देता था या सामने नहीं लेके आता था। तो मैंने अपने परचेज वाले को भी नया रखा, मैंने असिस्टेंट मतलब अपने लिए रखा एक तरीके से। और मैंने बोला कि मेरे को हर हफ्ते एक कोई भी एक वेंडर तू मेरे को लेके आ। मैं नहीं कह रहा तू मेरे को प्लाईवुड का लेके आ, फोम का लेके आ, हार्डवेयर का लेके आ, बट यू ब्रिंग मी वन वेंडर एवरी वीक। दैट इज योर ड्यूटी। मतलब आपको वीकली चेकलिस्ट में डाल दिया, आपको लेके ही आना है, हर हफ्ते एक वेंडर मिल रहे। तो उसके बाद से सर क्या हो गया, मेरे पास ऑप्शन बहुत आ गए हैं। जब मैंने डैड को दिखाया कि अच्छा भाई, जो हम मटेरियल खरीद रहे हैं उससे बेटर क्वालिटी और 5% 10% सस्ते रेट पे मिल रहा है माल हमको, तो वाई नॉट। तो इस चीज की रिकॉर्डिंग करनी चालू कर दी हमने वेंडर मास्टर के अंदर। वेरी नाइस। एक चीज सर और जो थी आपको दिखाता हूँ, वेंडर रेट कंपैरिजन जो है, ये मेरा परचेज वाला हर हफ्ते मेंटेन करता है। तो जैसे यहाँ पे प्लाईवुड लैमिनेट है, फिर पॉलिश मटेरियल है, फिर उसके आगे जैसे ये एक लकी पेंट से हमारा माल आता है, क्या क्या आता है, क्या अमाउंट होता है उसका, यहाँ पे सब कुछ मेंटेन करें, ताकि जब वो ऐसे सर कभी कभी क्या होता है कैश परचेज में वो रेट इंक्रीज करते हैं, आपको पता ही नहीं लगे, आपकी उसमें ही ना है। तो यहाँ पे ही हैज टू अपडेट दिस एवरी मंथ। ये हमने यहाँ पे उसकी ये भी वीकली चेकलिस्ट में ऐड कर दिया है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब वापस आ जाओ यार, बहुत हो गया। यस सर। बंद कर दो इसको, तो बीच में ना बंद कर दो इसको। हाँ जी। बीच में सब पूछ रहे थे, जब आप लोगों ने कोर्स शुरू किया था या जब तूने शुरू किया था, तो या अनुराग जब आपने शुरू किया था ये, तो जब आप लोग आके शेयरिंग करते थे तो आप लोगों को क्या लगता था? सर पर्सनली सर मुझे तो, क्योंकि बीइंग सो यंग, मुझे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती थी। मुझे लगता था कि सर मतलब अगर मैं इस हिसाब से काम करूंगा इस एज से, तो मतलब जैसा आप बोलते आए हो हमेशा कि देयर विल बी नो स्टॉपिंग एट एनी स्टेज। बट डैड कभी कभी बोलते थे यार मतलब बहुत कुछ करने को है, फोमो वाला जो होता है ना। अनुराग तो आप बताओ, ये पास की तो बात है, ये तो इसको तो रियलिटी नहीं मालूम, इसको क्या मालूम जिंदगी की असलियत क्या है। सर क्योंकि क्या होता था कि जैसे आपने एक चीज बोली, वो तो मैंने बोल दिया कि जैसे आप बोलते रहे वैसे करता रहा।
परंतु कई बार क्या होता है कि एक एज में जाके जब इतने साल से कुछ नहीं करा होता ना, तो ये होता है यार ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आपसे एक दो बारी बात, एक बार फोन पे बात हुई, और पास रेगुलर आपसे बात करता रहता था, तो फिर वो मुझे बोलता था नहीं इसको करना ही है, अब इसको 10x पे लेके जाना ही है, जैसे मर्जी करो, आप मरो खपो जो मर्जी, मेरे लिए करो, ये 10x करना ही करना है। Very nice, Ji. Very nice. Excellent. So now let's hear the results all of you, both of you have produced. पाश बोलो। और एक मिनट पाश, अभी पहले तो पाश ये बता कि तेरी उम्र अभी क्या है? सर मैं अभी 21 का हूँ और अब 22 का हूँगा अगस्त में। तो मतलब मैंने कोर्स चालू करा था 20 में, अब 21 का हूँ। तो 21 साल का लड़का है, ये सब तूने बनाया? यस सर। ओके, अब 21 साल की उम्र में तू ये कंपनी, अच्छा आज की तारीख में अगर तेरे को ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करते हुए ये कंपनी संभालनी है, तू कर सकता है? 100% सर। अब सर मैं आपको बता दूं ना, मतलब मैं, जैसे आप रिजल्ट पूछ रहे हो ना, मेरे हिसाब से सर जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हो वो एक साइड है, लेकिन सर जो माइंडसेट चेंज और जो कॉन्वर्सेशन आप मैं और डैड करते हैं ना, मतलब दैट इज, मतलब सर पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता कि आपने एक डिफरेंट पर्सन ही क्रिएट कर दिया है मेरे को और डैड को। मतलब हमारी सर बात अब होती है, अच्छा बेटा मशीनें कौन सी लेके आनी है, फैक्ट्री कब एक्सपैंड करनी है, या बंदे यार ये वाला रख लें, ऐसे कर लें, हमको हमारा ये बॉटल नेक पर्टिकुलर बन रहा है। मतलब सर अब पहले क्या होता था, क्लाइंट की गालियां सुन रहे हैं, क्लाइंट का ही इश्यूज को, मतलब इश्यूज में ही झूंझ रहे हैं। जैसे आपने उसमें बताया था ना मैनिफेस्टेशन में, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज, तो 24 घंटे ही इश्यूज पे फोकस है। मतलब डैड कॉन्स्टेंटली मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, और मतलब हमको ऐसा लगता है हमारी टीम ही सबसे गधी है पूरी दुनिया में पहले इनिशियली, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी की, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, गालियां तो हम ही सुन रहे हैं। मतलब देयर वाज, मतलब इतना अजीब सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था सर एक, कि मैं आपको टॉक्सिक बता, मतलब? टॉक्सिक मतलब सर डैड एम्प्लॉयज पे गुस्सा है, एम्प्लॉयज हमसे गुस्सा है, क्लाइंट्स ऊपर से गुस्सा है, लेकिन सर काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बंद हो रही कुछ हो रहा है, काम चल ही जा रहा है सर। सैलरी सैलरी के बारे में सोच रहे हैं जब 7 तारीख नियर आ रही है, मतलब ग्रोथ का तो कोई बात ही नहीं है, लर्निंग की कोई बात नहीं है, टाइम किसी चीज के लिए नहीं है, मतलब बड़ा ही ना मतलब जैसे घुटन सफोकेशन वर्ड होता है ना सर, वैसी मतलब वैसा चल रहा था सब कुछ। ठीक है, आप साल में 3 बार, डैड तो मुझे कहते थे, मैं तो पहले भी साल में 3 बार बाहर जाता था, राहुल सर अभी बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बट अब वे ऑफ एंजॉयमेंट देखो ना, वो कितना डिफरेंट है। अनुराग आप बताओ। सर क्या होता था कि अब जैसे एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 दिन पहले हमने एक सोचा कि हम आज ऑफिस से निकलेंगे, हम 3-4 बजे दोनों निकल गए, एक मीटिंग के अंदर जाना था, दूर थी मीटिंग। तो हमने कहा रास्ते के अंदर बात कर लेंगे कि हमने अपने पिछले 6 महीने के 25 क्लाइंट की मैं लिस्ट निकालूंगा, और ये देखेंगे कि उनसे हमें क्या प्रॉब्लम आई, ताकि हमें बॉटलनेक पता चले, अब जो बॉटलनेक रहता है हम उसको उसको खत्म कर देंगे, राइट। अब सर मजे की बात आपको बताता हूं कि हम सर 25 क्लाइंट्स की लिस्ट नहीं निकाल पाए। मुझे सिर्फ मुश्किल से 3 क्लाइंट मिले जिन्होंने मुझे कोई गाली दी हो या जिनके साथ मेरा इश्यू हो। मैं क्लाइंट ही नहीं निकाल पाया सर, जबकि मेरा बिजनेस 1.5 गुना हो चुका है। वाह। और और पहले सुनिए सर, और सुनिए, एंड सर उसके मैं बाद आपको, पास ने बोला, जिनके साथ था, पास ने कहा एक काम करो, इनको सॉरी पिच बोलो। मैंने गाड़ी में बैठ के एक लुधियाना के बहुत बड़े वेंडर को, जिसके साथ मैंने 70 लाख रुपए का काम करा था, उसकी कोठी बनाई है, उसको फोन करा और पंजाबी में उससे बात करी। और उसको मैंने जो बोला ना सर, मैंने सिंपल बोला सर कि कॉल मैं सिर्फ सॉरी करके बोल रहा हूं, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, आपके काम में डिले हुआ, आप परेशान हुए, तो दोनों हाथों से मैं हाथ जोड़ के आपसे सॉरी मांगता हूं। और अपनी तरफ से आपके नए घर के लिए एक कोई भी फर्नीचर आइटम मुझे बताइए सर, मैं अपनी दिल की मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको भेजना चाहता हूँ। सर उसने पता क्या मुझे जवाब दिया, उसने कहा जैन साहब वीरा दी गल हैगी है, तुसी पहला आके मेरे नाल चाह पियो, एक मेरे दोस्त कोठी बना रहे, मैं नवी कोठी तुहानू दिलवानी है। और सर मैं आपको इसमें रेफरेंस या वो एक क्लाइंट, एक से ये बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि वो सर ये क्लाइंट तो नाराज है। हाँ जी सर। सर मैं पिछले 3 महीने से उसका घर दिखाने के लिए किसी अपने नए क्लाइंट को नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज्यादा नाराज है। सर परंतु मैं उस आपको दिन बताता हूँ कॉल ना करके, सर, मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, ये बंदा ऐसा क्लाइंट था, ये सर दिन में इनको 10 कॉल कर रहा था, एंड मतलब सर ये बहुत परेशान थे उससे, और वो तो मतलब सर वो ऊपर से सर उसने काम पूरा कराया था हमसे, 80 लाख का उसका पूरा प्रोजेक्ट था, तो अच्छा प्रोजेक्ट था उसका। बट सर एंड में पता नहीं क्या हुआ, हमने हैंड ओवर नहीं कराया, उसकी तरफ से मिसकंसेप्शन कुछ हो गई, तो अब इन्होंने उस क्लाइंट से 1-1.5 साल से बात ही नहीं करी थी। एंड लुधियाना में सर हमारा वो, मतलब मैं कहूंगा अगर हमने सर लुधियाना में 50 प्रोजेक्ट करे हैं तो वो टॉप 5% में होगा, इतना बढ़िया काम करा है हमने उनका। एंड हम किसी को लेके नहीं जा पाते थे क्योंकि वो बातचीत बंद है।
तो हमने जब वो 3 क्लाइंट्स बनाए कि हमारे यार मतलब 3 लिस्ट बनाई और हम सिर्फ 3 ही निकाल पाए, मैंने कहा यार इससे तो आपको बहुत कॉल करता था, क्या हुआ? कहते हाँ बस उसके यार ऐसे ऐसे हो गया था, फिर अब पता नहीं, अब तो मैं हर हफ्ते लुधियाना जाते हैं और बातचीत भी नहीं करते। मैंने कहा उसको कॉल करो। कॉल राहुल सर ने सिखाया, वेट नहीं कर रही, कॉल कॉल करके खत्म करो। एंड सर वो कॉल किया, एंड उसके बाद सर उस बंदे का जो रिप्लाई, पहली बात तो सर वो बिल्कुल ही वो सर वो मतलब काफी मतलब वेल ऑफ है, सब कुछ है, तो थोड़ा ईगोटिस्टिकल तो था ही सर, वो बिल्कुल बैक एंड पे हो गया, मतलब बिल्कुल ही हैरान परेशानी। अनुराग जी का कॉल आ गया, सॉरी सॉरी बोलने के लिए। तो सर वो कहते हैं कि आप अनुराग जी कॉफी पे आओ, मेरा मेरा नेबर घर बना रहा है और मेरी जितनी किचन है उतनी ही उसको चाहिए, और आप ही का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ उसको अभी। Very nice, very nice. Now, Anurag, now tell me what's your quality of life? How are you doing? कितने दिन लगते हैं हफ्ते में काम करने में? ऑन एन एवरेज सर, पहले जो 7 दिन 12 घंटे करता था, अब अप्रोक्सीमेटली अगर रेगुलर है 2 से 2.5 दिन जाता हूँ ऑफिस, परंतु 6 बजे पूरे निकल जाता हूँ, 6 नहीं तो 6:15 निकल जाता हूँ, 5 और में दोनों इकट्ठे निकलते हैं, इससे ज्यादा ठहरते नहीं है। स्टाफ को भी पता चल गया सर ने 6 बजे निकल जाना है, नंबर 1। नंबर 2, मतलब रिलैक्स जिंदगी है। जो काम होता है सुबह 4:30 बजे रोज उठता हूँ, मतलब हफ्ते में 5 दिन उठता हूँ, 7 दिन नहीं उठता, सच बोलूंगा। 5 दिन मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे से 7:30 तक अपनी थिंकिंग भी कर लेता हूँ, ग्रोथ भी सुन लेता हूँ, और जो मेरे ऑफिस के डेली जितने काम होते हैं सारे मैं खत्म कर लेता हूँ, नंबर 1। संडे को मैं जाता था, आज की डेट में वो क्लाइंट मुझे फोन भी कर देता है, जैन सर मैं संडे को अवेलेबल हूँ, तो संडे को मिल लेते हैं, मैं मना कर देता हूँ, सर संडे इज माय हॉलीडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम, जितना मर्जी बड़ा क्लाइंट हो सर सर। ये आपका आपका सर मेरे को आपने जितना भी सिखाया उतनी यंग एज पे, ये आपकी लाइफ का मेरे लिए सर सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरे डैड का सैटरडे नाइट और संडे, ये सर आपने जो ऑफ कराया ना सर, इन्होंने आई डोंट रिमेंबर, जैसे मेरे को 21 ईयर्स हुए हैं, आई डोंट रिमेंबर हिम बीइंग होम एट ऑन संडे, आई हैवंट सीन हिम। एंड सर मतलब अब क्या होता है, सुबह पूड़ी खाते हैं, लस्सी पीते हैं और अपना नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं संडे को, और फिर शाम को मुझे बुलाते हैं, बेटा तू आ जा कोई डिस्कशन करते हैं। मतलब सर कोई मतलब मैंने इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा करेंगे। एंड सर कोई भी बड़ा क्लाइंट हो कैसा भी हो, संडे को इट इज कंप्लीटली ऑफ। Very मतलब nice. एंड सर अगर कोई क्लाइंट आता भी है तो हम कहते थे भाई प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर आपको कोई टेक्निकल डाउट है तो मिल लो, मंडे टू सैटरडे थ्रू अपॉइंटमेंट ईए के साथ या सीनियर डिजाइनर से कोऑर्डिनेट करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अब तो खैर सेल्स कोऑर्डिनेटर है, वो सेटअप करती है। बट सर मतलब हमारा जो अब मतलब वे ऑफ वर्किंग भी है ना, इट हैज कंप्लीटली ऑल्टर्ड। मतलब अब हम सोचते हैं यार अच्छा अब ये मतलब हमारे सर क्या अब हमने क्या करा है, अगले 3 महीने के होटल चेक इन पहले बुक करा लिए हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा इस दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, इस दिन जाके बस ये काम करके वापस आ जाएंगे। Okay. मतलब Yeah. So now, मतलब अब you're saying कि संडे आप मतलब संडे अभी क्लाइंट भी अगर फोन मिलना चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट फिक्स करके आता है? हाँ जी। यस सर, यस, पहले विदाउट क्या विदाउट होता था? अपॉइंटमेंट सर नहीं। पहले क्या होता था सर, मैंने जितना ऑब्जर्व करा ना डैड को उसमें, कि ये बैठे में कोई भी इंपॉर्टेंट काम भी करने में कहता हूँ तो कॉल आया, अनुराग जी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में हूँ, और उस आ गया वो बंदा, और फिर वो 2-3 घंटे ले गया, कोई उसमें कोई टाइम का हिसाब नहीं, कुछ नहीं। एंड सर नाउ व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ही डजंट पिक अ कॉल, सेकंड ऑफ ऑल जितने भी नंबर शेड है ना, चाहे वो रेफरेंस के लिए हो, चाहे वो क्लाइंट्स को हो, वो सेल्स कोऑर्डिनेटर और सीआरएम को है। कोई अगर पर्टिकुलर एस्केलेशन है, कोई क्लाइंट को बड़ा रेफरल देना है, देन दे कॉल हिम और मी, दैट इज इट। तो ये चीज काफी ऑल्टर हुई है कि अब अनशेड्यूल्ड मीटिंग्स जो होती है ना, एक मतलब हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरल्स होते हैं बहुत, तो दैट इज कंप्लीटली बिन रिमूव्ड, ये चीज अब नहीं रही है। बाकी डैड आप बताओ एक बार अपने हिसाब से। सर दूसरी चीज क्या हुई है कि ये तो जो पास्ट में बोला बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही हो गया है। दूसरी चीज जो मेरा टाइम वेस्ट होता था, कोई छोटा क्लाइंट आ जाए 2 लाख रुपए का हो, 5 लाख का हो, 8 लाख का हो, परंतु मुझे उसको खुद ही अटेंड करना पड़ता था अपने एक्सपीरियंस सेंटर में नारायणा में। अब क्या कर दिया है, आपकी साइंस यूज करके एफएक्यूज बना दिए, ट्रेनिंग कर दी सेल्स कोऑर्डिनेटर की, और अब जो भी क्लाइंट आता है जितना भी बड़ा हो, उसको जो एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सपीरियंस दिलवाना है, उससे डिस्कशन करनी है, वो सारी मेरी एससी और सीआरएम करती है, मैं नहीं पढ़ता। मुझे अगर बुलाते हैं सिर्फ हाई हेलो करने के लिए बुलाते हैं, या अगर कोई नेगोशिएशन कर क्लोजिंग के लिए बुलाते हैं तो बुलाते हैं, अदरवाइज मैं ये मैंने वैसे 2 हफ्ते पहले से ही चालू करा है, अभी इतना पुराना नहीं है, बट दिस आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सो दैट मेरा अपना जो टाइम है वो मेरा टाइम ग्रोथ में और एनबीडी में लगे। अदरवाइज मैं ये रेगुलर जो जो मेरे पास क्लाइंट ने आना ही है, 70-80% अपना दिमाग बना के रेफरल क्लाइंट आ रहा है कि भैया मैंने अनुराग जैन से एक्वा कासा से लेना ही है, तो मैं उस पर अपना दिमाग नहीं स्पेंड करना चाहता। उसको जरूरत है मेरी तो 5-10 मिनट मिल लेता हूं, अदरवाइज उसको हैंडल सारा का सारा मेरे ऑफिस का स्टाफ कर रहा है।
वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो ये सारे नए क्लाइंट है और नए क्लाइंटों को भी आपका स्टाफ ही हैंडल करता है, आप उनमें नहीं घुसते हाँ और जी काम चल रहा है सही। सर, नाउ इनकमिंग एनबीडी वाले क्लाइंट है, रेफरल वाले क्लाइंट है ये। गॉट इट। नाउ व्हाट इज द ग्रोथ नाउ? सर ग्रोथ इज के वी हैव इन द पास्ट 1 year since BMP we have achieved a 50% increase in sales, almost a 70% increase in profits. वेरी गुड। और ये तब है कि जब ये अभी आपका कोर्स अभी अभी खत्म हुआ है? अभी अभी सर नवंबर में खत्म हुआ, परंतु सर जो अभी आप इनसे शेयर कर रहे थे ना, कोर्स फ्री हो गया या कोर्स में बहुत महंगा है, इसकी रोटी क्या है, सर मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा जो कोर्स की मेरे और पास की मिला के जो हमने 12-13 लाख रुपए जो दिया था, ये हम पहले 3 महीने के अंदर मैं रिकवर कर चुका था, जस्ट बाय रिड्यूसिंग एक्सेस स्टाफ फ्रॉम माय फैक्ट्री, reducing the inventory from my factory and decreasing the cost of raw material in my factory. सिर्फ इन तीन चीजों से ही मैं अपनी हम दोनों की फीस पहले 3 महीने में निकाल के हमने बाहर कर ली थी सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस कर दी है? हाँ जी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमने क्या किया, जब आपने अपने वेंडर का जब बताया था ना, तो इवन दो लॉट ऑफ पीपल डिडंट टेक दैट साइंस वेरी वो, क्योंकि मतलब लोगों के वेंडर्स बहुत सेट होते हैं, देर वेरी कंफर्टेबल। तो मैंने क्या किया, मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर को लेके, बिकॉज ही इज और अपने क्वालिटी चेकर को लेके मैं खुद एक बार नांगलोई वाली साइड पे गया, जहाँ पे प्लाई और लैमिनेट का मतलब बड़े बड़े एकड़ों में गोडाउन होते हैं। एंड सर मैंने क्या किया, वहाँ पे हमारी जो प्लाई आती थी करंटली वो एक ओईएम से आती है पंजाब में। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब उनसे चल रहा था सब कुछ, तो मैं सर वहाँ पे गया एंड मुझे ऐसा लगा कि जो क्वालिटी वो देते हैं उससे बेटर क्वालिटी एंड उनसे 100 टाइम्स बेटर सर्विस। जैसे अभी हमारी प्लाई का लीड टाइम इज 21 days, मेरा जो अब वेंडर है उसका लीड टाइम 21 minutes है सर। मैं उसको कॉल करता हूँ आज सुबह, अगर मैं अभी कॉल करता हूँ वो आफ्टर लंच मुझे प्लाई दे देगा। और पहले क्या होता था लीड टाइम माल आने में? 21 days, अभी 21 days, सॉरी अभी कितना हो गया? 21 minutes सर। मैं उसको अभी कॉल करूंगा, मेरे को आफ्टर लंच मटेरियल आ जाएगा मेरी फैक्ट्री के अंदर। वेरी नाइस। मैं सर खुद गया, मैं अपने अपने लड़कों को ले गया, प्रोडक्शन मैनेजर और क्वालिटी चेकर को। वी वेंट टू 8, मतलब 2-3 दिन का मतलब एक तरीके वही था, मतलब एक आपके बूट कैंप टाइप्स था, अलग अलग वेंडर्स ढूंढे, 10-12 लोगों से रेट एक्सचेंज करे, सब कुछ करा। बट इट वाज वर्थ, मतलब पूरा पूरा दिन लगता था मेरा वहाँ पे, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। बट सर जो वेंडर निकले ना वहाँ पे, मुझे लगा कि हम तो पागलों की तरह उस बंदे से ले रहे हैं जो 18 साल से जिससे माल ले रहे थे। एंड मतलब कभी ऐसे फोकस ही नहीं कर रहा था कि हमारे बेटर वेंडर हो सकते हैं। एंड जो कॉस्ट की आप बात करो सर, कम से कम नहीं तो 15% कॉस्ट रिड्यूस करी हमने प्लाई के अंदर, 15% जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो सर अगर मैं 1.5 करोड़ रुपए की प्लाई अगर हर साल खरीदता था, 15% लगा लीजिए, 22.5 लाख रुपए, तो सिर्फ एक रॉ मटेरियल जो प्लाईवुड है इसकी तो उससे कॉन्वर्सेशन ही नहीं बाहर हुई ना कर चुका हूँ सर। वेरी गुड जी। और ये तो तब है आप कह रहे हो कॉस्ट कम हुई है, उसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ा है वो प्रॉफिट बढ़ा है। वो वो अलग सर बढ़ा है अलग है, क्योंकि हमने दैट अपने इज, प्राइसेस हमने सर हाँ, अपने प्राइसेस भी बढ़ा दिए। क्योंकि क्योंकि सर वो तो खैर आप एएसपी में सब कुछ सिखाते हो, बट जो लास्ट में भी आप बीएमपी में सिखा रहे थे ना कि वैल्यू क्या दे रहे हैं हम क्लाइंट को एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो मतलब उसमें भी सर हमने काफी चेंजेस कर रहे हैं, वो तो सर खैर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। बट प्राइसेस तो सर हमने इंक्रीज करी हैं एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट को डिक्रीज करके ये हमने अभी करा है फिलहाल। Very nice, very nice. Okay, great. Guys, any questions? Put in the chat box. Only 1 or 2 we'll be able to take because it's 12 o'clock already. So leave this. होटल चेक इन क्या होता है, 8 AM क्या होता है, इस DME क्या होता है, छोड़ दो ना, ये सब मैं करवा दूंगा। ओके, ये सब छोड़ दो। ओके, दे आर बेस्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। सर मैंने एक चैट पे गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, मैं कर जिसको रहा हूँ अगर वापस। कोई क्वेरी है, कोई मेरे से हेल्प चाहता है, वील बी हैप्पी टू हेल्प एनीबडी इन रिगार्ड टू एनीथिंग दैट यू, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। क्या गूगल बात फॉर्म है। शेयर कर लिया सर। ये भी इन्होंने ऑटोमेट कर दिया कि भाई फोन मत कर, फॉर्म भर दे, मैं सब करवा दूंगा। सर क्योंकि आधे आधे सवाल तो मेरे ऑफिस का स्टाफ ही खत्म कर देगा ना, कोई डीएमई कर देगा, कोई मेरी ये कर देगी। ये सब मत करो, सब तोड़ ताड़ के ले जाएंगे, नए बैच है, इनको सर कोई। कोई नहीं लेके जाएगा सर, तब मार्केट से 40% ज्यादा ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ। ओके जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट है जी, एक्चुअली। ओके, वेरी नाइस, वेरी 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 गुड 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 गुड। सर क्या अभी मैं सर का एएसपी वाला कोर्स कर रहा हूँ, एक चैट में क्वेश्चन आया था सर। वो छोड़ दो, एक मिनट। सर का कौन सा कोर्स कर रहे हो अब? ओके, लीव दैट। ओके, व्हाट एल्स गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये बार बार
कच्चा में कोई बात नहीं करनी है, अभी छोड़ दो, वी डोंट वांट टू। current role of plant manager is that he's just become a problem solver. कहीं पे एंड कोई ऐसे एंड सर वो उसको हमने क्या, जैसे अब सर फैक्ट्री अभी हमारी 6,000 स्क्वायर फुट पे थी, नाउ वी टेकिंग इट टू 22,000 स्क्वायर फुट। तो मतलब वो काम सारा वो कर रहा है, प्लानिंग का जितना काम है सब कुछ वो कर रहा है। सर उसका लेआउट, जैसे मशीनरी, कौन सी मशीनरी आनी है, और प्रोडक्शन एक्सपेंड 4 times कर रहे हैं, कितने प्रोडक्शन बंदे रखने हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या बॉटलनेक है, सब कुछ सर वो कर रहा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सैलरी आपकी टोटल ओवर टाइम सैलरी ओवरहेड्स कितने कम हुए हैं या बढ़े हैं, क्या हुआ है? बहुत ज्यादा नहीं सर, सैलरी थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल से कितने 10-15% सैलरी बढ़ी होगी, और और उसके नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड द रेवेन्यू नहीं इंक्रीज। नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज क्लियर कर दो, ये सैलरी इंक्रीज से आपको क्या लेना देना गाइस? आपको किससे लेना देना है? सर प्रॉफिट से, और किससे? प्रॉफिट। तो आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ गई और आपका प्रॉफिट डबल हो गया, आपको प्रॉब्लम है उसमें? ये चवन्नी की बनियागिरी कब छोड़ोगे? विजन लिखा है 10x और यहां लिख रहे हैं जी सैलरी कितनी ग्रो कर गई। आपको क्या क्रिएट करना है जिंदगी में? व्हाट आर यू क्रिएटिंग इन योर लाइफ? कैन एवरीबडी प्लीज ड्रॉप दीज? आप बताओ अनुराग। सर जो मैंने बताया ना, जो सैलरी इंक्रीज होती है दैट इज नेग्लिजिबल, मतलब वो अगर हमारा सर प्रॉफिट अगर डबल हो रहा है, मुझे तो प्रॉफिट डबल से मतलब है, मेरी सैलरी अगर 15 लाख रुपए है, वो 25 लाख 30 लाख भी हो जाएगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सर। अगर मेरा प्रॉफिट हर सालों साल डबल हो रहा है, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल। वेरी गुड जी। कैश रिजर्व बिल्ड किया, पैसिव इनकम हाँ जी, किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या सर कैश रिजर्व अलग से जो पेमेंट आती है उसका 1% सीआर करते हैं, 1% सैलरी के लिए रखते हैं, 1% वेंडर के लिए रखते हैं। जैसे आपने 3 का रेशियो समझाया था ना, 3 में डिवाइड कर दीजिए, सेम चीज वही करते हैं, और जो पैसा बच जाता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। Very good, ji. Very good. Excellent. Okay, guys. So let's end this session now because we need to end the session of this. Great. So can we all first? एक second. रुको. Okay, just one second. अनुराग जी, Thank you, Anurag ji. थैंक यू। Thank you, Anurag ji. वेलकम Sir, thank you so very much. Thanks for your sharing, sir. अनुराग Thank जी you so much. मजा आ Thank you गया, so बहुत much. बढ़िया सुन के बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Many thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you. देखो 60 all the best आ जाता है। Thank you, sir. Thanks a lot. वेलकम। Now a final one Thank you, question, sir. Anurag और Parsh, just a final question to you. So अगर इनको ये सब करना है और ये सब अचीव करना है, पहली बात ये अचीव होगा कि नहीं, और अचीव होने के लिए क्रिटिकल चीजें क्या चाहिए जिसके बेसिस पे ये अचीव हो जाएगा? सर 5 बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस। और अपना आंख और दिमाग बंद कर लें। जो आप बोल रहे हो, आप अब वो सोच लें कि 9 महीने के लिए आप ही हो, जो हो उनके टीचर भी हो, गुरु भी हो, भगवान भी हो, सब कुछ आप ही हो सर। जो आप बोलो वो सत्य वचन है। सो मैं इसमें एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा। 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स तो है ही, बट एक जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक आप आगे सिखाते हैं होटल चेक इन का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सेकेंड, हाँ सॉरी बताओ। हाँ पार्श, अभी होटल चेक इन वगैरह हुआ? हाँ, मैं सब वही कह रहा हूँ, मतलब जब भी आप आगे सिखाते हैं दैट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजर। उसमें आई वुड सजेस्ट कि जैसी वो सर वर्ड्स अटर करें होटल चेक इन, नो वन शुड डिले इट। एक ये, दूसरा सर जैसे बीइंग इन माय एज, एक जो मेरी एडवाइस रहेगी सबको, मतलब जो आई डोंट नो 30-35 तक भी है, उससे ऊपर भी है, प्रायोरिटीज को सर इसमें बहुत स्ट्रेट करना पड़ता है 9 मंथ्स के लिए। यू हैव टू मतलब रियली मतलब इट इज everything is achievable in this course, but you have to set your priorities very straight. What do you mean by set your priorities straight? Sorry? What do you mean by set your priorities straight? Sir, homework जो आप देते हैं वो नंबर 1 होना चाहिए। आपको कैसी भी सर कोई डील मिल रही हो, मैं डैड को हमेशा ये बोलता था, ठीक है वो मीटिंग है, पहले काम कर लें एक बार। तो मतलब वो प्रायोरिटी बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए, जो सर ने बोला है वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी करके करना ही है। एंड सर चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, 4 AM या होटल चेक इन या आउट ऑफ ऑफिस कितना भी ऑकवर्ड हो, बाहर जाके एक दिन बैठना क्या कर रहा है उसको सर कर लो बस एक बार, चाहे आप खाली बैठो। हाँ, बैठ आप कह रहे हो कि अगर वो डील लूज कर रहे हैं तो लूज कर दें? यस सर, क्योंकि सर 1 साल बाद जो डील जाएंगे आपको हिसाब ही नहीं रहेगा ना कुछ।
ओके, आप कह रहे हो कि डील लूज करने के बाद भी आपने प्रॉफिट 70% बढ़ा लिया। यस सर। सर डील्स जैसे आप सिखाते हैं सर, डील्स हमेशा आती जाती रहती हैं, और काम सर कभी कम नहीं होगा। बीइंग इन इंडिया, इकोनॉमी हमेशा ग्रो ही करने वाली है। तो ये सर हमारी सिर्फ इनसिक्योरिटी है कि अच्छा ये चले जाएगा तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो मतलब ये डैड को भी काफी टाइम लगा था ओवरकम करते हुए, बट आई फील दैट नाउ अब ऐसा उनके उसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अभी भी सर कभी कभी अगर संडे को जाते हैं तो मैं उनको काफी बोलता हूँ, बट स्टिल उनका ये होता है कि अच्छा वो क्लाइंट 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, अवेलेबल नहीं होगा। दैट इज द ओनली रीजन। मतलब कोई बहुत सॉलिड, मतलब कुछ सॉलिड रीजन है तभी कुछ ऐसा होता है, अदरवाइज तो देयर इज नो वो। बट सर मेरी बस यही एडवाइस है दैट एक तो सर प्रायोरिटीज शुड बी वेरी स्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स, अदरवाइज सर लोग एंड में सोचेंगे कि 9 महीने बाद कि हमारे 9 महीने वेस्ट हो गए, या ये हो गया वो हो गया। मतलब यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। Very nice, very nice, excellent. And so when you're saying this, you are saying कि अगर फायर फाइटिंग छोड़नी पड़े, अगर आप क्लाइंट छोड़ना पड़े, सब कुछ कर लो, बट उससे सब कुछ एक्चुअली बताऊं, फायर फाइटिंग का जो दिमाग में होता है ना, सॉरी सर इंटरप्ट करा, तो उसमें क्या है कि वो ना बाहर बैठ के सब कुछ हो सकता है आराम से, ये हमारी वो है। मैंने अभी जैसे लास्ट में बैठ के मैंने डैड को बोला आप सेल्स क्यों नहीं कर सकते जूम पे। मैंने उनको बोला अब जैसे हमने सर वो आपने से बताया था, आपको शेयरिंग करी थी हमने, जो हमने ऑर्डर लंदन का उठाया, वो सर मतलब वो क्या था, वो क्लाइंट एक बार इंडिया आए थे 2 दिन के लिए, बाकी तो सब कुछ जूम कॉल पे हुआ। very good जी, very good. So we'll talk about sales. We are not talking about right now because sales we'll सर, talk. एक ही चीज है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो राहुल जी बोल रहे हैं ना, आंख बंद करके वो ही कर लो, सोचो मत। अगर वो कर लोगे तो बीएमपी भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। बट जैसे बोल रहे हैं वैसे करोगे तब। हमारे भी बैच में बहुत लोगों ने नहीं करा, वो आज भी जूझ रहे हैं, आज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, हैंड होल्डिंग भी करते हैं, बट वो वही लोग हैं जिन्होंने नहीं करा। वेरी गुड जी। एंड ये कैमरा ऑन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो फायदा नहीं, जब आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा तो बंदा सीखेगा क्या। ओके, जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं अभी भी, वो नहीं कर पाएंगे सर इंप्लीमेंट। ओके ठीक है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, गुड गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you sir. जिंदगी भर का ग्रेटिट्यूड है आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, Thank थैंक you, यू ऑल, sir. थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you so much, sir. Thank Thank you ji. Thank you. very much. Thank you, sir. Thank you so much. Okay guys, now Thank you. great. Wonderful sharing. Can you just put the announcements? Thank you very much. Yeah, can you just put the announcements for me? Okay guys, आपको क्या समझ में आया, जल्दी से, फास्ट। सर दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉलो करते जाना है। इससे रिलेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो उनका जो रिलेशन था सर फादर सन का, वो भी देख के मजे आ गए सर। वेरी नाइस जी। और ये लड़का I can. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इनका पूरा ऑटोमेशन ही हो गया। Sir, I know him very well. मैंने मेरा सारा किचन No, का I- काम, मेरे घर का काम इन्होंने ही I किया था। drew- मैं जब मैंने फाइनल किया था तो सिर्फ संडे को ही मिलता था इनसे, एंड संडे को ये मेरे सामने पूरा दिन, इनके सारे टाइम फोन पे ही रहते थे। अनुराग मेरे जिया जी है, मतलब नॉट डायरेक्टली अनुराग जी। और पार्श आई थिंक लास्ट ईयर ही इस लाइन में आया था, तो जब ये मेरे ऑफिस भी आए थे मुझसे मिलने के लिए जब मैंने फाइनल करना था। एंड पार्श हैज नो आइडिया कि किचन क्या होती है, फर्नीचर क्या होता है। अभी जो मैं चेंज देख रहा हूँ उसमें, आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग। और ये आप पहले जो